मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कई परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसा स्वभाव दिखाई देता है कि कई विश्वासी लोगों में, कई पास्टरों में भी ऐसा है, कई लीडरों में, कई सिंगर लोग में जो आराधना करते हैं उनमें भी यह स्वभाव है कि मैं नहीं तो कोई और भी। हालेलुया। मैं सुधरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर को अच्छा उत्तम भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपने मन को सच्चा नहीं बनाऊंगा, शुद्ध नहीं बनाऊंगा। लेकिन यदि परमेश्वर किसी और का भेंट ग्रहण करता, यदि कोई और परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलता, सच्चे मन से चलता और उत्तम भेंट प्रभु को देगा, तो मैं उसको क्या करूंगा? घात करूंगा। मतलब यह कि मैं भी प्रभु के साथ नहीं चलूंगा और जो चल रहा है उससे भी मैं चलने। आपको बात समझ में आया? शॉर्ट में बोलता हूं, मैं नहीं तो कोई और भी। हालेलुया। आपको मैं बता देता हूं, यदि कोई हमसे पीछे आने के बाद, यदि हमारे 10 साल बाद कोई प्रभु में आकर आशीष पाया है, वो अच्छी गवाही बन गया, वो अच्छी म्यूजिक बजा रहा है, अच्छा प्रचार कर रहा है, तो मेरे प्रिय लोगों, गलती उसकी नहीं है। आप पीछे हो, आप पाप में हो, आप नीचे हो, तो गलती उसकी नहीं है। उसका और परमेश्वर का व्यवहार में वो सही है, इसकी वजह से वो आशीष पा रहा है। आपका और परमेश्वर का व्यवहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सही नहीं है आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ, इसीलिए आप नीचे जा रहे और आपके पीछे आने वाले वो आगे और ऊपर जा रहे। आप सही नहीं थे, इसी वजह से दूसरों को आशीष मिली। आप आगे नहीं बढ़े, इसलिए परमेश्वर ने किसी और को खड़ा करके आगे लेके आया। जो अवसर आपको दिया था, आपने उसको बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने अवसर किसी और को दिया और उसने उस अवसर का पूरा और अच्छा फायदा उठाया और उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझकर वो प्रभु में अच्छा बना। हालेलुया। तो आपको उन पर गुस्सा आने से अच्छा, जो उन्नति कर रहे प्रभु में, जो प्रभु में आगे बढ़ रहे, उन पर गुस्सा आने से अच्छा, उनको आप गिराने के बारे में सोचने से अच्छा, उनको आप मारने के बारे में सोचने से अच्छा, आप सोचो कि आपने किधर एक समय के खाने के लिए, एक समय के पाप के मजे के लिए आपने किधर अपना पहलौठा, आपने किधर अपनी वो आशीष, आपने किधर वो अपना वो अभिषेक, वो वरदान जो खुदा ने आपको पहला दिया था, आपने कहां बेचा है उसे, वो पहला था। हालेलुया। आज से हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं दूसरों को भी चलूं नहीं। आज से हम सोच बदलेंगे, अगर मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं चलूंगा और दूसरों को भी प्रभु में चलाऊंगा। अगर मुझे नहीं चलना है तो मैं ये तो सोचूंगा कम से कम दूसरे तो चले, फिर मैं उनको नहीं मारने जाऊंगा, मैं उनको नहीं खराब करने जाऊंगा, क्योंकि यीशु की इच्छा क्या है? एक भी नाश ना हो, सब बचे। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God.
Thank you. प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि हमारा विषय है, यदि मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलता हूं तो कोई भी नहीं चलना चाहिए। इफ आई डोंट वॉक विथ गॉड नो वन शुड। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करें। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, आपके चुने हुए को इकट्ठा किए, अच्छे भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए, अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद। और अच्छे विषय आपने हमें दिए, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर, आज बात करने वाला आपका दास नहीं लेकिन आप बातें करें, क्योंकि योग्य, धर्मी और पवित्र केवल आप है प्रभु। हम आपकी आवाज सुनने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। और आज आप हमारे मध्य में, हम विश्वास करते हुए कि आपका वचन हाँ और आमीन है। परमेश्वर पिता, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और परमेश्वर ये वचन से हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदलना। पवित्र आत्मा में आपके दास को अगुवाई करना, अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए वचन प्रभु सबके लिए आशीष, मुक्ति, छुटकारा और उद्धार का कारण हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो नींद लाते, ध्यान भटकाते प्रभु, और परमेश्वर पिता वचनों को चुराते, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बांध के दूर करें। आपके दूत की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। अंधकार की कोई भी युक्ति शक्ति प्रबल ना हो, अंधकार की कोई भी कार्य यहाँ पर परमेश्वर प्रबल ना हो, ऐसे विनती करते हैं प्रभु। मैं खुद को और आए हुए सभी को और पूरे एरिया को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुने और आज आप हमसे वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे। धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि हमारा विषय है, यदि मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलता हूं तो कोई भी नहीं चलना चाहिए। इफ आई डोंट वॉक विथ गॉड नो वन शुड। ये कोई बाइबल का लाइन तो नहीं, लेकिन बाइबल से जुड़ी हुई बात है ये। अभी इस विषय को समझने के लिए प्रभु ने मेरे सामने रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा विषय है। आपको ये विषय सुनने के बाद, समझने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बहुत ही अलग अलग तरीके से एक एक विषय को सिखा कर, समझा कर हमें सिद्ध और स्थिर कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले वचन में चलेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 8 वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कैन और हाबिल ये दोनों सगे भाई थे। ठीक है। अभी ऐसा होता है कि कैन जो है हाबिल के ऊपर चढ़कर उसको क्या करता है, हमला करके हथियार के द्वारा उसको क्या करता है, घात करता है। एक सगा भाई अपने सगा भाई को क्या करता है, मौत के घाट उतारता है, मर्डर करता है, उसका हत्या करता है। आपको मालूम है इस हत्या के पीछे कारण क्या था? इसने जो सगा भाई ने सगे भाई को मारा, मतलब कैन ने हाबिल को घात किया, जान से मार दिया, उसका कारण क्या था? वो कारण को हम लोग थोड़ा जानेंगे। उत्पत्ति का वही 4 अध्याय 4 अध्याय 3 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 7। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और इनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कैन और हाबिल, ठीक है, ये दोनों ने अपने अपने भेंट क्या किए, परमेश्वर के सामने लेके गए। कैन किसान था और हाबिल भेड़ बकरी को चलाने वाला चरवा। अब ये दोनों ने क्या किया, अपना अपना जो काम था या अपना अपना उनका जो बिजनेस थे, व्यवसाय था, उसमें से वो जो कमाया, जो कुछ परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उसमें से उन्होंने अपने अपने भेंट को लेके जाके प्रभु के आगे रखा, परमेश्वर के आगे। अभी ऐसा हुआ, परमेश्वर ने कैन का जो भेंट है उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसने उत्तम परमेश्वर को भेंट नहीं दिया, एक अच्छे मन से उसने भेंट नहीं दिया। लेकिन जो हाबिल था उसने उत्तम भेंट दिया और एक अच्छे मन से, सच्चे मन से प्रभु को भेंट दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, लेकिन
कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। जैसे वो भेंट उसका ग्रहण नहीं हुआ तो कैन को बहुत ही उदासी छा गई उसके मन में, ठीक है, उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसको बहुत गुस्सा आ गया। और उसने क्या किया, उसको गुस्सा आने के बाद जब उसके मुंह पर उदासी छाया था तब परमेश्वर उसको खुद आकर समझाता है, तू क्यों क्रोधित होता है, तू तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाया, यदि तू भला करे तो तेरा भी भेंट क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। तू भला कर, नहीं है तो पाप तेरे द्वार पर खड़ा है। ऐसा होगा वो प्रभु वो जो पाप है वो क्या करेगा, तेरे ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है। और तू पाप के ऊपर तू क्या करेगा, तू प्रभुता करने शुरू करेगा, है ना, और पाप तेरे पर काम करना शुरू करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको समझाया भी कि तू उदास मत हो, तू अपनी गलती को क्या कर, सुधार ले। हालेलुया। प्रभु बोला उदास होने से अच्छा क्या कर, तू भला काम कर, तू अपनी गलती को सुधार, तो तेरा भी भेंट क्या होगा, ग्रहण होगा। देखने जाएगा तो ये भेंट ग्रहण होना या नहीं होना, इसमें हैबिल की कोई गलती नहीं था, हैबिल का कोई उसमें बात ही नहीं था। भेंट ग्रहण करना या नहीं करना किसके हाथ में था, परमेश्वर के हाथ में। यह परमेश्वर और कैन के बीच की बात थी। लेकिन इसका भेंट, जो कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुआ, परमेश्वर उसको समझाया भी, उसने परमेश्वर की बात को भी वो समझ के नहीं लिया। वो और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो इतना गुस्से में था, इतना उसके अंदर उदासी था, उसने परमेश्वर की बात को भी उसने ध्यान नहीं किया और गुस्से में जाकर उसने अपने भाई को ही क्या कर दिया, जो निर्दोष था, बाइबल में लिखा वो धर्मी था, निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं था, उसको जाकर सीधा मौत के घाट क्या कर दिया, उतार दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा विषय था आज, है ना, यदि मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलता हूं तो कोई भी नहीं चलना है ना, कोई भी नहीं चलना चाहिए। आज ये मसीह के अंदर, आज कई परमेश्वर के लोग के अंदर ऐसा स्वभाव दिखाई देता और इसकी शुरुआत ही हुई कैन और हाबिल से। हालेलुया। मैं कहूंगा उससे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। लेकिन हमको जब मनुष्य में हम देखते हैं तो हमको कैन और हैबिल से उसकी शुरुआत दिखती है। अभी कैन का ऐसा था, मैं सुधरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर को अच्छा उत्तम भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपने मन को सच्चा नहीं बनाऊंगा, शुद्ध नहीं बनाऊंगा। लेकिन यदि परमेश्वर किसी और का भेंट ग्रहण करता, यदि कोई और परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलता, सच्चे मन से चलता और उत्तम भेंट प्रभु को देगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, घात करूंगा। मतलब यह कि मैं भी प्रभु के साथ नहीं चलूंगा और जो चल रहा है उसे भी मैं चलने। आपको बात समझ में आया? शॉर्ट में बोलता हूं, मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। हालेलुया। आपको मैं बता देता हूं, कई लोगों में, आपको मैं बता देता हूं कि कई विश्वासी लोगों में, कई पास्टरों में भी ऐसा है, कई लीडरों में, कई सिंगर लोग में जो आराधना करते हैं उनमें भी यह स्वभाव है कि मैं नहीं तो कोई और भी। हालेलुया। यहां पर वही बात हुई ना, मैं अच्छा नहीं हुआ, मेरा ग्रहण नहीं हुआ, मेरा परमेश्वर जो है वो मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, मैं सच्चा मन वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं नहीं चल पा रहा हूं प्रभु के पीछे, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा भाई, सगा भाई है, जो धर्मी है, जो सच्चा मन से उत्तम और अच्छा भेंट प्रभु को दिया, वो प्रभु के पीछे चल रहा है, तो मैं उसको भी चलने नहीं दूंगा। हालेलुया। यही था विषय का नाम। हालेलुया। शॉर्ट में बोलता हूं, ना मैं चलूंगा और ना मैं किसी को चलने दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो, मसीह लोग में स्वभाव आ चुका है, मैं एंडिंग में उधर ही आऊंगा। आज बहुत से मसीह लोग में ऐसा ही है कि वो खुद नहीं चलेंगे परमेश्वर के पीछे, अगर कोई चलना चाहता है तो वो उसको भी रोकेंगे, उसको भी चलने नहीं देंगे। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं, एसाव और याकूब। एक वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय 41 से लेकर 43 तक। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता की दी हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें सुनाई गई तब उसने अपने छोटे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तो तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है, इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। हालेलुया। यहाँ पर अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पर भी आ रहा है सगा भाई, ठीक है, इसके पहले भी सगा भाई था कैन और हाबिल, और यहां पर भी अभी एसाव और याकूब सगा भाई है। अभी यहां पर ऐसा हुआ, आप जानते हैं कि जब आशीष जो इसहाक ने दिया था वो एसाव को देने वाला था, लेकिन एसाव की जो मां थी, याकूब और एसाव की मां रेबिका ने क्या किया, उसने अपने छोटे बेटे याकूब को क्या किया, अपने बाप के सामने उसको भेज दिया, और जो आशीष एसाव को मिलने वाला था वो क्या हो गया, बाप ने जो इसहाक था वो याकूब को दे दिया। फाइनली परमेश्वर की योजना जब अगर मैं आपको कहूं तो याकूब को परमेश्वर ने चुन के ही रखा था उसके जन्म से पहले।
और सारी आशीष याकूब को आने वाला ही था और याकूब एसाव से सामर्थी होने वाला था, पावरफुल होने वाला था। ये पहले ही भविष्यवाणी प्रभु की ओर से हुआ और प्रभु जो बोलता है वो करता ही है, ठीक है। तो जो रिबका थी उसे ये करने की जरूरत नहीं था, लेकिन किया गया। लेकिन ऐसा हुआ जब एसाव को ये बात पता चला कि मेरे छोटे भाई ने क्या किया है, मेरा आशीर्वाद को बाप से ले लिया है, तब उसने क्या किया, उसके मन में ठाना कि मेरा बाप अभी थोड़े दिन में मरने वाला है, ठीक है, इसहाक अभी थोड़े दिन में मरने वाला है, वो बूढ़ा हो चुका, जैसे ही वो मरेगा मैं अपने भाई याकूब को क्या करूंगा, क्या करूंगा, घात करूंगा, मार डालूंगा। अभी मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इसको बहुत गुस्सा आया अपने छोटे भाई पर। और देखो जब उसकी मां आई, उसको उसकी मां को मालूम पड़ा, है ना, रिबका को मालूम पड़ा, रिबका ने याकूब को तुरंत बुला के बोला, देख तेरा भाई एसाव तुझे घात करने पर है। और वह भी क्या करके रखा मालूम है, बड़ा धीरज धर के रखा। आपको एक बात बता दूं, कितने सारे ऐसे प्रभु में लोग हैं, प्रभु के लोग बता रहा हूं, मसीह में ऐसे लोग हैं, गलत काम करने के लिए भी लोग धीरज धरते। आप ये मत सोचना कि मसीह में अच्छे काम करने के लिए लोग धीरज धरते, ऐसा नहीं है। कई लोग इतने चालाक, इतने चतुर होते प्रभु में। बाइबल का नॉलेज लेने के बाद एक इंसान नम्र होना चाहिए, वो बुराई के लिए वो लोग भोले होने चाहिए और वो लोग अच्छे काम के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, ऐसे बाइबल में लिखा है। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाइबल के अंदर और दुनिया में भी, कलीसिया में देखने मिलेगा कितने विश्वासी लोग हैं जो बुराई के लिए क्या है, वो लोग बुद्धिमान है और अच्छे काम के लिए लोग निर्बुद्धि या भोले हैं। हालेलुया। अभी यहां पर ये एसाव कैसा बैठा मालूम है, बड़ा धीरज धर के कि बाप एक बार मर जाए उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, घात करूंगा। लेकिन रिबका ने क्या किया, तुरंत याकूब को बोला, तू क्या कर, मेरे भाई तेरे मामा के पास, लाबान के पास तू भाग जा, अपना जान बचा के, नहीं है तो तेरा भाई तुझे क्या करेगा, घात करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखने में तो यह आता है कि याकूब की मां, एसाव की मां रिबका ने यह आशीष एसाव से छीन के दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, योजना में याकूब ही आशीषित होने वाला था। हालेलुया। और इससे पहले कि यह आशीष उसको मिले, ऑलरेडी पहले ही एसाव ने अपना पहलौठा पट को बेच चुका था। उसको उसकी गलती उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, वो याकूब को घात करने को तैयार है, अपने सगे छोटे भाई को मारने को तैयार है, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, गलती सुधारने को तैयार नहीं। उसने पहले ये आशीष को, पहले ये पहलौठा पद को उसने बेच चुका है। देखो उस वचन को हम पढ़ते हैं, नया करार में पढ़ेंगे, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय 16 वचन। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 वचन। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। अगर आप बाइबल में देखेंगे, याकूब एसाव ये दोनों सगे भाई है, लेकिन याकूब के बारे में हमेशा लिखा गया कि वो धर्मी है। और परमेश्वर हमेशा जब बात किया तो बोला, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वो कहीं भी एसाव का परमेश्वर है ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं बोला। वो क्यों नहीं बोला, यहां पर साफ लिखा हुआ, बोलता है एसाव के समान अधर्मी। एसाव अधर्मी था, लेकिन याकूब जो उसका छोटा भाई है वो धर्मी था। हालेलुया। लेकिन एसाव अधर्मी था, ये बाइबल बताती है, ये प्रभु ने रिकॉर्ड करके रखा है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने लिख के रखा है। बोलता है एसाव के समान अधर्मी ना हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया। इस आशीष को उसने खुद ही क्या किया था, एक समय का, एक टाइम के खाने के लिए, है ना, उसने दाल को देखा था, है ना, बहुत अच्छा था वो दाल, मसूर की दाल थी ना, मसूर का दाल देखकर उसको क्या हुआ, एकदम वो बोलते ना, एक टाइम का भोजन, एक टाइम के खाने के लिए उसने पहलौठा पद को ही क्या कर दिया, उसने खुद ही बेचा था। इसीलिए क्या हो गया, ये आशीष एसाव से याकूब के ऊपर चला गया। हालेलुया। लेकिन उसको उसकी गलती नहीं समझ रहा है कि मुझे मेरी गलती को मानना है, मुझे मेरी गलती को सुधारना है, मुझे अपने आप को सुधारना। अगर मैं अपने आप को सुधार दूं तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मुझे मेरे भाई को घात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है मालूम है, मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। मैं यदि परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा तो मैं किसी और को भी चलने नहीं दूंगा। यह स्वभाव मसीह के अंदर अभी से नहीं, मसीह लोगों के अंदर अभी से नहीं, लेकिन बहुत पहले से, सालों से ही मसीह लोगों के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर यह स्वभाव बैठा हुआ है। हालेलुया। अभी अपने भाई को घात करने की जरूरत क्या है, यह आशीष उसको कैसे चलेगी? किसने बेचा था? मसूर की दाल के बदले किसने अपना पहलौठा बेचा था? एसाव ने खुद ही बेचा। फिर क्यों याकूब के पास को गुस्सा आ रहा है? आशीष तो उसको जाना ही था, क्योंकि इसने तो बेचा अपना पहलौठा पद। हालेलुया। तभी तो वो आशीष उसको गया। प्रेज द लॉर्ड।
याद रखना, हमारे जीवन में भी जितनी आशीष चली जाती है हमसे दूसरों को, उसमें सामने वाले की गलती नहीं। आप सामने वाले को मत मारने जाओ। प्रभु अन्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर न्यायी है। वो कभी बाइबल में लिखा है किसी का पक्षपात वो नहीं करता है। जो जैसा करता है, जैसा बोता है, वो उसको उसी के प्रतिफल उसको देता है। तो हम लोग को किसी को मारने की जरूरत नहीं। यदि कोई हमसे पीछे आने के बाद, यदि हमारे 10 साल बाद कोई प्रभु में आकर आशीष पाया है, वो अच्छी गवाही बन गया, वो अच्छी म्यूजिक बजा रहा है, अच्छा प्रचार कर रहा है, तो मेरे प्रिय लोगों, गलती उसकी नहीं है। आप पीछे हो, आप पाप में हो, आप नीचे हो, तो गलती उसकी नहीं है। उसका और परमेश्वर का व्यवहार में वो सही है, इसकी वजह से वो आशीष पा रहा है। आपका और परमेश्वर का व्यवहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, सही नहीं है आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ, इसीलिए आप नीचे जा रहे और आपके पीछे आने वाले वो आगे और ऊपर जा रहे। तो आपको उन पर गुस्सा आने से अच्छा, जो उन्नति कर रहे प्रभु में, जो प्रभु में आगे बढ़ रहे, उन पर गुस्सा आने से अच्छा, उनको आप गिराने के बारे में सोचने से अच्छा, उनको आप मारने के बारे में सोचने से अच्छा, आप सोचो कि आपने किधर एक समय के खाने के लिए, एक समय के पाप के मजे के लिए आपने किधर अपना पहलौठा, आपने किधर अपनी वो आशीष, आपने किधर वो अपना वो अभिषेक, वो वरदान जो खुदा ने आपको पहला दिया था, आपने कहां बेचा है उसे, वो पहला कर। हालेलुया। आपने किधर अपना अभिषेक, वरदान और वो आशीष, वो अवसर जो प्रभु ने आपको पहला दिया था, आपने किधर और कितने में उसको बेचा है। पहला आप वो जांचो, दूसरों को मारने के बदले आप अपने आप को सुधारो। हालेलुया। आप सही नहीं थे, इसी वजह से दूसरों को आशीष मिली। हालेलुया। आप आगे नहीं बढ़े, इसलिए परमेश्वर ने किसी और को खड़ा करके आगे लेके आया। जो अवसर आपको दिया था, आपने उसको बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने अवसर किसी और को दिया और उसने उस अवसर का पूरा और अच्छा फायदा उठाया और उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझकर वो प्रभु में अच्छा बना। हालेलुया। तो उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। हालेलुया। यहां पर हाबिल की कोई गलती नहीं थी, यहां पर याकूब की कोई गलती नहीं थी, है ना। कैन ने गलत किया, एसाव ने भी गलत किया, लेकिन वो सामने वाले को, अपने भाई को ही मारना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, यही स्वभाव याद रखना, हम भी उधर से ही है, हम भी वही इंसान से आ रहे। याद रखना, वो पाप जो आदम हवा में बोया गया था ना, वो पाप हमारे पीछे है अभी। हम भी उसी में से आए हुए। हमारा जो पहला माँ बाप आदम हवा ही है, तो कहीं ना कहीं वो स्वभाव हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन मैं यीशु का स्वभाव देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। बोलता है जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे जैसा काम नहीं करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। यीशु बोला मेरी परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन पतरस को ऐसी सामर्थ्य दिया कि पतरस सिर्फ चलता था, अनपढ़ व्यक्ति था, मछुआरा था, कुछ भी मालूम नहीं उसको, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु ने ऐसी सामर्थ्य, ऐसी महिमा दी कि वो सिर्फ चलता था। लोग रास्ते पर बीमारों को, अंधों बहरों को और लाचारों को लाकर सुला देते थे, इसकी परछाई उसमें पड़ता था लोगों के ऊपर और लोग चंगे होते थे। प्रभु के विचार और हमारे विचार में कितना फर्क है, मसीह में और मसीह लोगों में कितना स्वभाव के अंदर अंतर आता है। मसीह तो चाहता है कि हर इंसान उससे भी बेहतर काम करे, उससे भी बेहतर बढ़े, लेकिन हमारे विचार कैसे, जो हम उसके संतान हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे आगे कोई ना बढ़े। हालेलुया। और ज्यादा दुख हमको तब होता है जब कोई हमारे पीछे से आता है। ज्यादा दुख उसमें होता है जब किसी को हम सुसमाचार देके हम लेके आते हैं और वो हमारे से आगे बढ़ जाता है, तभी हमको ज्यादा तकलीफ होती है। हालेलुया। हम अपने आप को सुधारने के बदले हम दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं, जो खुदा के साथ अच्छा चल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वही स्वभाव हमारे अंदर भी है। आइए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे शाऊल और दाऊद के बारे में। पहला शमूएल 18 अध्याय 7 से लेकर 12 तक। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वे कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था।
तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग अभी देख रहे हैं शाऊल और दाऊद के बारे में। मैं आपको बता दूं, यदि पता नहीं है तो शाऊल इजराइल का सबसे पहला राजा था। उसके पहला कोई राजा वहां पर नहीं हुआ था। उसके पहले सब न्यायी लोग थे, प्रभु के जो लोग होते थे वो अगुवाई करते थे इजराइल को। लेकिन इजराइल ने राजा मांगा, तब पहली बार परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल के ऊपर राजा ठहराया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि शाऊल राजा ने जब परमेश्वर के नियमों का विरुद्ध में गया, तब परमेश्वर ने शाऊल का जगह में राजा होने के लिए दाऊद को नियुक्त किया, दाऊद को अभिषेक कर दिया। अभी ऐसा हुआ, यहां पर ध्यान से देखना, जब शाऊल राजा से गलत काम हुआ तब परमेश्वर क्या हो गया, शाऊल राजा पर क्रोधित हो गया। जबकि शाऊल को परमेश्वर नहीं चुना था और परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया था और राजा बनाया था, लेकिन उसको जो आज्ञा दिया था उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वजह से क्या हो गया, परमेश्वर उससे अलग हो गया था। अभी ऐसा हुआ, आप जानते हैं स्टोरी को, इस कहानी को, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। फलस्ती जो लोग थे, इजराइल के पड़ोसी देश में फलस्ती लोग थे, वहां से एक 15-16 फीट का व्यक्ति उठकर आ रहा है जिसका नाम गोलियत है। अब ये गोलियत को देखने के बाद पूरे इजराइल के जितने भी शूरवीर थे, यहां तक कि अभिषेक शाऊल राजा भी इस गोलियत को देखकर क्या हो रहा है, डर रहा है। बाइबल के अंदर लिखा उनका मन क्या हो गया, कच्चा हो गया। उनका मन बोलता पिघल गया, लिखा इतना वो लोग क्या हो गए, डर गए। 40 दिन तक ये गोलियत जो फलस्ती का व्यक्ति है आकर इजराइल को ललकार रहा है कि तुम में हिम्मत है, तुम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे लड़कर जीत सकता है। यदि तुम मुझ पर प्रबल हो गए तो हम सब पूरा फलस्तीन लोग आपके गुलाम हो जाएंगे, इजराइल के गुलाम हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने तुमको मारा तो तुम्हें पूरे इजराइल को हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अभी 40 दिन तक वो क्या कर रहा है, इजराइल को ललकार रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, राजा भी आगे नहीं जा रहा है, ना राजा का सेना जा रहा है, जितने भी शूरवीर थे सब डर के बैठा हुआ है। लेकिन उसी समय आप जानते हैं दाऊद जो लड़ाई कभी सीखा ही नहीं है, उसको भाला चलाना, तलवार चलाना, कुछ भी चलाना उसने सीखा नहीं। उसको एक ही चीज मालूम है, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। वो 10 तार का सारंगी लेकर वो प्रभु की आराधना करता था, भेड़ बकरी को चलाता था। उसको भेड़ बकरी चलाना मालूम था और प्रभु की आराधना करना मालूम था और प्रभु पे भरोसा रखना मालूम था। जब उसकी चर्चा राजा के पास आया, राजा ने तो पहले उसको बोला कि ये तेरी बस की बात ही नहीं है गोलियत को मारने का, लेकिन उसने गवाही दिया, मैं अपने भेड़ बकरी को चलाता हूं, मेरे पापा का जो भेड़ बकरी उसको मैं चलाता हूं, तो वहां पर सिंह भी आता है, कभी कभी भालू भी आते हैं। तो मेरे भेड़ को जब उठाते हैं वो लोग भागते हैं, तो मैं उनसे भी तेज भागता हूं और उनको पकड़ता हूं, भालू और शेर को। और क्या करता हूं, सिंह को बोलता मैं पूरा उसका केस पकड़ के उसको उसके मुंह से मैं अपना भेड़ बकरी को छुड़ाता और उनको मार देता, उसके ऊपर हमला करके। बोलता मुझ पर वो हमला करता तो मैं उसको हमला करके क्या करता हूं, शेर भालू को मार देता हूं। यह सुनने के बाद शाऊल राजा ऐसा भी नहीं बोला, अच्छा ठीक है तू जाना चाहता है, तेरा विश्वास देखकर मुझे भी हिम्मत आ रहा है, मैं भी आता हूं और अपनी सेना को भी लेके अपन सब मिलकर फाइट करेंगे। वो क्या बोला मालूम है, अच्छा ऐसी बात है तो तू ही जा। अभी कोई आगे जा रहा है तो दूसरा विश्वासियों का कैसा काम होना चाहिए कि चलो ठीक है, इसको इतना हिम्मत है, इसको इतना विश्वास है, तो चलो इसके साथ चले। ये ज्यादा प्रार्थना वाला तो चलो इसके साथ जाकर ज्यादा प्रार्थना करे। ये ज्यादा उपास में बैठता है तो चलो इसके साथ उपास में बैठे। अच्छा ठीक है, तुझे मन है जाने का, उपास में जा। तुझे ज्यादा देर बैठना है, अच्छा ठीक है जा। तुझे सुसमाचार बांटने जाना है, जा। तुझे सेवा करना है, जा। हम दूसरों को बेचते हैं लेकिन खुद ही लेंगे। अब शाऊल अपने वो जो ढेरा था उसका जो बांधा हुआ था ना, वो उसके अंदर ही बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं निकला। लेकिन दाऊद को बोला अच्छा जा तू, परमेश्वर तेरे साथ रहे, परमेश्वर तेरे भी साथ रहेगा, तू आगे आएगा तो। हालेलुया। अब उसको ढकल दिया, लेकिन वो गया क्योंकि दाऊद में विश्वास था। और दाऊद गया और आप जानते हैं गोलियत को एक ही शॉट, बैचकी के एक शॉट, एक ही पत्थर से 16 फीट के इंसान को क्या किया, जमीन पर गिरा दिया। हालेलुया। देखो दाऊद ने 16 फीट के इंसान को जमीन पर गिरा, उसके गर्दन को काटा और उसने बोला भी था। जब दाऊद को गोलियत देखा तो गोलियत क्या बोलता मालूम है, तू मुझे क्या कुत्ता समझता है क्या, कुत्ता समझ के तू ये बैचकी वगैरह लेके आया, मैं ये 16 फीट का इंसान, इतना बॉडी बिल्डर, बचपन से लड़ाकू है क्या ना, उसको लड़ने का बचपन से ट्रेनिंग है, लेकिन दाऊद को लड़ने का कोई ट्रेनिंग नहीं है। हालेलुया। लेकिन दाऊद एक बात बोलता है, आपको मालूम है क्या बोल रहा है वो दाऊद को, गोलियत बोलता है मैं तुझे आज मारूंगा, तुझे मैं टुकड़े टुकड़े करके मैं जानवर को, पक्षी को खिलाऊंगा। अब दाऊद वो डरने की वो सुनने के बाद डरना चाहिए ना, क्योंकि वो बच्चा है, वो छोटा सा लड़का है। लेकिन वो उलट के जवाब दिया, उसने रिप्लाई किया, बोला आज, बोलता है आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे गर्दन को तेरे धड़ से अलग करूंगा,
तब सारी सृष्टि जानेगी इस्राएल में एक परमेश्वर। हालेलुया। उसकी बात में इतना हिम्मत था, इतनी बात में उसने ऐसा, उसकी जो बात थी उसमें इतना दम था। उसकी बात देखो, आप बोलता है आज मैं तुझे मारूंगा, तेरे बोलते गले को क्या करूंगा, मैं धड़ से अलग करूंगा, और तेरे जो शरीर है उसको बोलता मैं जानवर आकाश के पक्षी को मैं खिलाऊंगा बोलता है। और एक शॉट में उसको गिराया, उसका गर्दन भी उसने क्या किया, काट दिया। दाऊद ने गोलियत को मार के गिराया। अब इतना बड़ा काम हुआ है उधर, हुआ है नहीं हुआ? जो पूरा इस्राएल की सेना नहीं किया, जो इस्राएल का अभिषेक राजा था, जो लगभग वो बहुत हाइटेड था, आपको मालूम पूरे इस्राएल में बोलता वो सबसे ज्यादा हाइटेड था शाऊल, उससे भी ये काम नहीं हुआ। दाऊद एक छोटा सा लड़का जाकर ये काम किया, तो वहां पर पहुंच गई हमारे विश्वासी बहनें। अब बहनों ने गाना शुरू कर दिया उधर, बिना मतलब का सोए हुए को जगा रहे। शाऊल राजा ने तो बोलता है सिर्फ हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये सुनते ही क्या हो गया मालूम है? शाऊल का खोपड़िया घूम गया। उसको बहुत गुस्सा आ गया। एक तो गाने वाले लड़के लोग होते तो चल जाता, वो एडजस्ट करके लेता, लेकिन लड़कियां गा रही थी तो उसको ज्यादा ये हुआ। अभी बच्चों लोग बोलते हट हुआ, हट हट, अरे क्या हट हट। वो लड़कियों के बीच में इज्जत जाएगी तो बहुत टेंशन आता है, तो रहना इज्जत से फिर। हालेलुया। तो गाना गाने शुरू किए वो सब बहन लोग। बोला शाऊल राजा ने सिर्फ हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। जो लोग गाना गाया सही था, जो लोग बोला वो भी सही था, क्योंकि जो काम पूरा इस्राएल की सेना नहीं किया, शाऊल राजा जो इतना हाइटेड था वो भी नहीं किया, जिसको प्रभु ने चुना था वो भी अभिषेक व्यक्ति था, उसने नहीं किया। ये काम जाकर एक साधारण चरवा व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है दाऊद ने जाकर गोलियत को गिरा दिया। तो जो बहनों ने गाना गाया था वो गलत नहीं था, जो तारीफ दाऊद को मिल रही थी वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये बात सुनने के बाद क्या हो गया मालूम है? शाऊल को दाऊद के ऊपर गुस्सा आया। अगर उसको महिमा चाहिए थी, अगर उसको ऊंचा स्थान चाहिए था, उसको नाम चाहिए था, काम भी वैसा करना चाहिए ना भैया, बरोबर है नहीं? हालेलुया। हम लोगों को काम नहीं चाहिए, नाम और स्थान चाहिए। तो बेटा आज तक यहां पर किसी को नहीं मिला है। हालेलुया। पास्टर उनको लेके जाते, हमेशा उनको ही लेके जाते, उनको ही खिलाते। मैं देखा उस दिन गले भी मिल रहे थे। हाँ, और क्या देखा? बोला उस भाई को आई लव यू भी बोला। हाँ? मेरे को कभी नहीं बोला। हम बोलते हैं, बहुत सारी कलीसिया में होता है, पास्टर इसी को लेके जाते, पास्टर उसी को लेके जाते, इसी को प्यार करते, उसी को प्यार करते, इसी को सेवा में दूर लेके जाते, इसी को अपने गाड़ी में लेके जाते, इसी को प्यार करते, इसी को कुछ इनाम देते हैं, इसी को पसंद करते हैं, इसी को आई लव यू बोलते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको ये सब चीज चाहिए ना, वैसा काम करके दिखाओ ना। हालेलुया। आप बिना काम करे पगार मांगेंगे तो कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं जो बिना काम करे पगार देती है। होता है ऐसा कभी? आप बिना लिखे आपको पहला नंबर आ जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? मेरे प्रिय लोगों, आपकी मेहनत पर ध्यान दो, अपनी गलतियों पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, तो आप भी बेहतर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते हो। हालेलुया। आपका क्या सेवा का दी एंड हुआ नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको अवसर है। जब परमेश्वर आपको मौका देता उस समय आप खड़े रहेंगे तो आप भी बेहतर बनेगी, आपकी भी तारीफ होगा, आपका भी नाम होगा, आपका भी एक स्थान होगा, आपको भी परमेश्वर उपयोग करेगा। पर वैसा काम तो करके दिखाओ। हालेलुया। हमको काम नहीं चाहिए, नाम और स्थान चाहिए। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, वो मैं आपको या परमेश्वर नहीं दे सकता। हालेलुया। आज दाऊद को पूरे इस्राएल का प्यार मिला, पूरे इस्राएल का सम्मान मिला, परमेश्वर का सम्मान उसको मिला। उसका कारण था उसका काम, उसका विश्वास। हालेलुया। वो उसको महिमा दिलाया। लेकिन यहां पर क्या हुआ मालूम है? उस दिन से वो, जब से ये बहनों ने गाना गाया, उस दिन से शाऊल को बहुत गुस्सा आया और वो बोला मैं अपनी गलती सुधारूंगा। ऐसा नहीं बोला कि मैं भी अभी अगली बार दूसरा कोई गोलियत आएगा तो मैं भी उसको मारूंगा, विश्वास करके प्रभु का नाम लेके मैं भी मारूंगा। क्योंकि दाऊद भी जाकर उधर क्या बोला था, गोलियत तू हथियार लेके आ रहा है, मैं तो यहोवा का नाम लेके आ रहा हूं, चलो मैं भी उसकी जैसे थोड़ा सा सीख लेता हूं। बोले चलो मेरे पीछे से आया पर मैं सीख लेता हूं। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, किससे आप सीख रहे हो वो भी जरूरी। यदि आपसे कोई छोटा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है मालूम है, आप कॉलेज ट्यूशन में चले जाओ, कभी कभी ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट होते हैं और टीचर कभी कभी छोटा होता है, मालूम है, उम्र का छोटा होता है। हालेलुया। सिखाने वाला कितना छोटा है ये आप मत देखो। अगर आपको सीखना है तो मेरे प्रिय लोगों,
आपको सीखना पड़ेगा। छोटों से सीखो, बड़ों से सीखो, अपने लेवल वाले से सीखो। सीखना है तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं है। टीचर का कोई उम्र नहीं होता, स्टूडेंट का भी कोई उम्र नहीं होता। आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्व है, घमंड है, तो मैं आपको बोलूं आप डूब जाएंगे। हालेलुया। कुछ साल पहले मैंने एक बात सुना था, हकीकत बात थी। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, मैं इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ूंगा, बड़े बच्चे रहेंगे मेरे लेवल के रहेंगे तो पढ़ूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुझे क्या करना वहां पर छोटे बच्चे बैठे? तुझे पढ़ना है, तुझे आगे बढ़ना है, तो तू कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। हालेलुया। हम लोग ये थोड़ी बोल सकते है ना कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते। याद रखना, हम लोग को यदि अच्छा बनना है तो हम लोग को सीखने की आदत डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पीछे से आया हुआ का विश्वास हमसे बेहतर होता है। उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता, उनका जो उत्साह वो हमसे बेहतर होता है, तो क्यों नहीं हम उनसे सीखे? उनका स्वभाव हमसे बेहतर होता है। हालेलुया। पीछे से आने वाले लोग का जो परमेश्वर के प्रति प्यार रहता है वो हमसे अच्छा होता है, तो उसमें कुछ गुनाह नहीं है। हम उनके पर गुस्सा ना हो, लेकिन उनसे कुछ सीख के लेके हमारे पीछे से आकर वो कितना बेहतर है, वो प्रभु के पीछे कितना मन लगा के चल रहा है या चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, मेरी भी लाइफ के अंदर मैंने ऐसे लोग को देखा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये पीछे से आने वाले लोगों के जो परमेश्वर के प्रति प्यार होता है, जो उत्साह होता है, वो तो अलग ही होता है। हालेलुया। और वो लोग पीछे से आके आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया, जो पहला है वो पिछला होगा, जो पिछला है वो पहला होगा। वो क्यों होगा, कारण बता दूं, आप नहीं करेगा तो परमेश्वर किसी और से करवाएगा। हालेलुया। तब आप ये मत बोलना कि मैं नहीं करूंगा तो मैं किसी और को भी करने नहीं दूंगा। तारीफ मेरी नहीं तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। आप ही न्याय करो, ये गलत है। हालेलुया। हम लोग को बहुत ये होता है, लोगों के सामने इज्जत चाहिए। अरे भाई बंद कर। हालेलुया। तो यहां पर शाऊल को गुस्सा आया और शाऊल उस दिन से ताक में था कि मैं एक दिन दाऊद को क्या करूंगा, मारूंगा। और ऐसा हुआ, आगे लिखा हुआ है। अभी यहां पर देखो क्या हो रहा है। जैसे इसने सोचा कि मैं दाऊद को क्या करूंगा, एक घात करूंगा, मारूंगा, वो ताक में लगा, जबकि दाऊद की कोई गलती नहीं। देखने जाएगा तो उसके बेटे ने उसको समझाया, शाऊल राजा का बेटा योनातान ने उसको बोला कि इजराइल की नामधराई को ये दाऊद ने ही दूर किया। नहीं है तो पूरा इजराइल क्या होता, गुलामी में चला जाता, और पूरे इजराइल की निंदा होती पूरी दुनिया के हर एक देश के अंदर। लेकिन हमको निंदा से कोई बचाया, नामधराई से बचाया वो दाऊद है, उसको नहीं मारना चाहिए हम लोग। ये उसका शाऊल का बेटा योनातान उसको समझा रहा है, लेकिन तो भी इसको समझ में नहीं आ रहा। बोलता दाऊद को मारूंगा, क्योंकि बहनों ने गाना गाया कि मेरे को सिर्फ मैंने हजारों को ही मारा, और दाऊद ने लाखों का भी बहन लोग गाना गाया। तो सोच तू बेटा, तू ही सोच। हालेलुया। लेकिन जैसे उसने सोचा, बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की ओर से। कहां से? हम लोग बोलते ना शैतान आ गया, पास्टर जी प्रार्थना करो शैतान को निकाल दो, आप में वो सामर्थ्य पास्टर जी, हम जानते आप ही है वो परमेश्वर के दास। बेटा शैतान भेज रहा कौन है वो देख। अगर वो खुद अपनी मर्जी से आ जाएगा ना तो हम लोग प्रार्थना करके निकाल देंगे। लेकिन यदि प्रभु की ओर से आता है ना, तो जैसे हम बोलते हैं यीशु के नाम में निकल जा, शैतान बोलता है मैं भी यीशु के नाम से आया। हम लोग उसको बाइबल पढ़ के वचन सुनाते डराने के लिए, वो भी बोलते ला बाइबल मैं पढ़ती हूं। ऐसा मेरे साथ हो गया है। तब बाद में मालूम पड़ता है कि अब एक ही रास्ता है, हम अपने पापों को माने और छोड़ दे, तब परमेश्वर क्या करेगा, दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर की ओर से क्या हो गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गया। और वहां पर बाइबल के अंदर लिखा, दाऊद प्रतिदिन के अनुसार वो क्या कर रहा था मालूम है, अपने हाथ से वो बजाते हुए आराधना कर रहा था। किसके लिए? शाऊल राजा के लिए, कि शाऊल राजा के ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाए। तो दुष्ट आत्मा उसको सता रही थी, तकलीफ देते, वो उसी के लिए क्या कर रहा था, ये हाथ से बजाकर क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, ताकि इसके ऊपर से दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाए और उसको जो तकलीफ हो रही है दुष्ट आत्मा की वजह से वो ना हो। अब ये बजाकर उसके लिए आराधना कर रहा है, तो ये शाऊल हाथ में क्या लेके बैठा है मालूम है? देखा, मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत हुआ, जिसको मैं छुड़ाने जाता हूं, जिसके लिए मैं आराधना कर रहा हूं, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसके हाथ में मेरे लिए भाला रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, दाऊद के साथ ही नहीं। दाऊद उसके भलाई के लिए, इतना होने के बाद भी दाऊद उसके भलाई के लिए क्या कर रहा है, वहां पर आराधना कर रहा है, बजा के ये भाला लेके बैठा। और उतना ही नहीं, उसने शाऊल ने ऐसा लिखा है, तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चढ़ा, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। हालेलुया। जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, शाऊल के लिए जो दाऊद प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, ये भाला लेके उसी के ऊपर मारा, वो 2 बार दाऊद हट गया।
वो भी उसने मन में क्या सोचा मालूम है, इतना तेज मारूंगा, इतने फास्ट, इतने स्पीड में मारूंगा कि इसको आर पार करके सीधा दीवार में घुसना चाहिए। उसका विचार देखो। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, जो हमारी आशीष, छुटकारा, मुक्ति और उन्नति का कारण होता है ना, हम उसी को मारने के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। याद रखना, ये स्वभाव आज भी है, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग उधर से ही आ रहे, आज भी ये स्वभाव है। जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, सच में हमें बढ़ाना चाहते हैं, सच में हमारा उन्नति करना चाहते हैं, हमें भला अच्छा बनाना चाहते हैं परमेश्वर के सामने, हमारे अच्छाई के लिए लोग प्रार्थना दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, या हमें डांटते, फटकारते हैं, ताड़ना देते हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, हम लोग उनको मारने के बारे में सोचते हैं, जैसा शाऊल सोच रहा था। अब शाऊल को अपनी गलती का एहसास नहीं कि मैं जाकर उस गोलियत को मारना चाहिए था, पूरी सेना लेकर फाइट करना चाहिए था और प्रभु की महिमा करना चाहिए था। उसने तो प्रभु की महिमा किया नहीं, डरपोक डर कर बैठा। अब दाऊद जाकर क्या किया, प्रभु का महिमा किया, पूरी दुनिया में प्रभु को उसने महिमा दिया, और उसको भी महिमा जब प्रभु की ओर से मिला तो इसको आ गया गुस्सा। अब इसकी कोई गलती थी दाऊद का, लेकिन भाला ऐसा फेंका, वो 2 बार बेचारा हट गया। ऐसा आगे लिखा हुआ है, और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल को अच्छे से मालूम था परमेश्वर मुझसे क्या हो गया मेरी गलती की वजह से। अब वो मेरी गलती की वजह से उसने क्या किया है, दाऊद को अवसर दे दिया, वो दाऊद के साथ में, इसलिए उसको डर लग रहा था। मेरे प्रिय लोगों, देखो 2 प्रकार से हम डरते हैं। एक ऐसा डर है जो हमें हमेशा परमेश्वर से दूर रखता है और गुनाहों में लेके जाता है, लेकिन एक डर ऐसा, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप उसके मार्गों में, उसकी इच्छा में, उसकी नियम व्यवस्था पे चलते हैं। हालेलुया। आप डर के भागो मत, मैं प्रभु भोज लूंगा तो ये हो जाएगा। आप प्रभु भोज नहीं लेगा तो क्या होगा, मुझे बताए, स्वर्ग में ले लेगा। अरे वाह, तू सबसे बुद्धिमान इंसान है रे, प्रभु भोज क्यों नहीं लिया? पाप करके प्रभु भोज लेके आपका अपमान क्यों करने का? अरे वाह, पकड़ लो इसे, पकड़ के उठा कर लेके चलो। कहां लेके जाना है? नरक में। इसको लगा स्वर्ग में लेके जा रहे। बेटा, पीछे कोई रास्ता नहीं है, अपने को आगे ही आना है। सिर्फ इधर गाना मत गाते रहो, मुट्टोलम पोरा, ऐसा गाना मत गाओ सिर्फ इधर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, घुटने से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। पूरा मैं डूबना चाहता हूं तो आना ऊपर, इधर आ तू उपास प्रार्थना में, आ प्रभु भोज ले। पूरा डुबाता ना तेरे को, मैं इधर खाई के लिए बैठा है, पूरा डुबाने के लिए तो बैठा है। तू बोलता प्रभु में पूरा डूबना है। एक गीत था ना, कौन सा, प्रभु में आप में तैरना चाहता हो, ऐसा कुछ। आ तो सही भाई, तू प्रभु बोझ ले तो सही, तब तो तू तैरेगा। तैरना है बोल के दूर खड़ा है, पानी से दूर 25 किलोमीटर दूर खड़ा होता है, मुझे तैरना है, तैरना है मुझे, कमर से भी ज्यादा, घुटनों से ऊपर। अरे यार, तू गाना गाता रहेगा, पानी से 25 किलोमीटर दूर खड़ा है। हालेलुया। गीत हम लोग गीत गा रहे। मेरे प्रिय लोगों, पीछे कोई रास्ता नहीं, पीछे खड्डा है, खाई है, अब मरेगा। प्रभु दयालु है, कृपालु है, आपको आगे ही आना है। प्रायश्चित करके, नम्र होकर, अपनी गलतियों को मानकर छोड़कर आगे आना है। बाइबल में लिखा, जो अपनी गलती को मानता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। ये बंदा क्या किया, अपनी गलती को सुधारने के बदले शाऊल राजा सीधा दाऊद को मारने जा रहे हैं, जबकि दाऊद उसका भला चाहता। दाऊद कभी उसके पर हाथ नहीं उठा, दाऊद उसके लिए आराधना प्रार्थना करता था कि उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाए। हालेलुया। आपने अंतर देखा, यही चीज है। शाऊल का क्या, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुधरूंगा, और तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू भी मत चल प्रभु के साथ, मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। यह स्वभाव आज भी मसीह लोग में है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने, देखो, शाऊल को क्यों छोड़ा था, थोड़ा विस्तार से हम लोग जान लेंगे। 1 शामुएल 15 अध्याय 17 से 19 तक पढ़ेंगे। 1 शामुएल 15 अध्याय 17 से 19। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालिकों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? देखो, यहाँ पर शामुएल, परमेश्वर का दास, आकर शाऊल को बोलता, तूने एक गलत काम किया, लेकिन तू ये भूल गया, जब तू अपनी दृष्टि में एक छोटा इंसान था तो परमेश्वर ने तुझे पूरे इजराइल के गोत्रों के ऊपर प्रधान बना दिया,
और परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक किया, जबकि तू एक छोटा गोत्र का था, एक मामूली इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने तुझे इतना बड़ा अवसर दिया, इतना बड़ा स्थान दिया, लेकिन तूने उसको तुच्छ जाना। हालेलुया। बोला तुझे क्या आज्ञा दिया था? जाकर शत्रुओं को सत्यानाश कर। तुझे प्रभु की ओर से यह आज्ञा निकला था, लेकिन तू क्यों परमेश्वर की बात को टाल कर तू लूट पर, यानी वहां की जो अच्छी अच्छी चीज पर उसने क्या किया? उसने मन लगाया। इसलिए बोलता तू लूट पर क्यों टूट पड़ा? परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर। और वो काम क्यों किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसका राजा पद क्यों छीन लिया था मालूम है? पवित्र आत्मा इसके पर से क्यों हटा दिया था? दाऊद की वजह से नहीं मेरे प्रिय लोगों। दाऊद तो बाद में आया, यहां तक कि शामुएल जो प्रभु का दास था, वो दाऊद को अभिषेक करने को भी डर रहा था। वो यहां तक बोला परमेश्वर को, प्रभु यदि शाऊल को यह पता चले कि उसके जगह पर दाऊद का अभिषेक हो रहा राजा के लिए, तो ये शाऊल मुझे क्या करेगा? गर्दन ही काट देगा मेरा। इतना परमेश्वर का दास शामुएल भी डर रहा था। लेकिन मुझे बताइए, दाऊद का उसमें कुछ गलती है? शामुएल परमेश्वर के दास का कोई गलती कि उसने दूसरे को पद दिया, दूसरे का अभिषेक किया, उसमें गलती है? उसको तो परमेश्वर ने बोला ना शामुएल को कि जाकर दाऊद को अभिषेक कर, क्योंकि मैंने शाऊल को अयोग्य जाना है, क्योंकि उसने मेरा आज्ञा को नहीं मानकर मुझे तुच्छ जाना है। हालेलुया। आज हमारा पद, हमारा अभिषेक, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता, पवित्र आत्मा, हमारा वरदान, हमारा स्थान, जो कुछ हमारे जीवन से जाता है मेरे प्रिय लोगों, वो किसी और को मिलता है तो जिसको मिल रहा है उसकी गलती नहीं है। अगर उसको मिल रहा है तो वो योग्य है, इसलिए उसे मिल रहा है। अगर हमसे छीना गया है तो हम उसके योग्य नहीं है। हालेलुया। न्याय किसी इंसान का नहीं है। आप जाकर दाऊद को मार रहे है ना, आप जाकर हैबिल को मार रहे, और कौन था? आप जाकर याकूब को मार रहे। लेकिन उनको मारने से अच्छा है ना कि हम अपनी गलती पर दृष्टि डालें कि क्यों हमसे ये सब छीना गया, प्रभु क्यों हमसे ये सब ले रहा है, क्यों हमारा स्थान, हमारी पवित्र आत्मा का अभिषेक, हमारा वरदान, ये सब क्यों हमसे परमेश्वर ने छीन लिया? क्योंकि देना और लेना ये कोई पास्टर नहीं करता है, ये कोई इंसान के हाथ में नहीं है। देना लेना सब कौन करता है? परमेश्वर करता है। किसको कौन सा स्थान देना है, किसको क्या बनाना है, किसको किधर उपयोग करना है, सब परमेश्वर के हाथ में। यदि हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी ना किसी को देगा ही है। हालेलुया। लेकिन शाऊल की भी बात वही थी, मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। मैं नहीं चल रहा प्रभु के पीछे तो उनको भी मैं चलने नहीं दूंगा। इसके लिए आपको मालूम है, मैं अन्य जातियों से ज्यादा सावधान विश्वासी लोग से रहता हूं। मुझे सच में बोल रहा हूं, मुझे अन्य जाति से नहीं डर लगता है। मैं जब विश्वास में आया था, मैं विश्वासी से बहुत डरता था। मुझे विश्वासी लोग जो मेरे साथ हरकत करते थे ना, वो हरकत मैं हंस के टालता था, क्योंकि मैं प्रभु में आया उस टाइम से मैं बहुत स्ट्रांग इंसान था। क्योंकि मैं जेल से प्रभु में आया तो प्रभु के साथ मेरा रिश्ता एक मजबूत रिश्ता था, क्योंकि अंदर में वो महीनों भर परमेश्वर के साथ बना रहना, प्रार्थना, उपवास, आराधना, बाइबल कंटिन्यू पढ़ना। जेल के अंदर से मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था खुदा के साथ, तो मुझे किसको देखकर निराशा नहीं होता था। मैं आने के बाद बहुत लोगों ने मेरा निंदा किया, बहुत लोग मुझे क्या क्या बोले मालूम है, जो बहुत जूने विश्वासी है। उन लोगों को मुझे देखकर उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। एक भाई ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, जब मैं पहली बार बाइक लिया था, बोलता बाइक तो ले लिया, हंस रहा था। जूना विश्वासी, बहुत जूना विश्वासी भी, तो बहुत जूना विश्वासी, बोलता पेट्रोल कहाँ से डालेगा। मैंने स्माइल दिया, मैंने उनको मुंह से जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, जिस खुदा ने मुझे बाइक दिया है उसने समुद्र में बहुत पेट्रोल रखा होगा। हालेलुया। पेट्रोल रखने बिगड़ परमेश्वर तो नहीं पहले ही बाइक दे देगा। परमेश्वर ने मच्छी को तब बनाया जब पानी पहला बनाया। तो हमारा परमेश्वर का काम एकदम परफेक्ट है। उसके अलावा भी कई विश्वासी लोग जो बहुत जूने थे, उन लोग को मुझे देखकर, मैं जब आशीषित हो रहा था और मैं बहुत कम टाइम में बढ़ रहा था, उनके पीछे आके बढ़ रहा था, तो वो लोग मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मैं दुखी हूं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज मैं आपको बता दूं, मैं उनको ध्यान नहीं दिया। मैं उनको मारने को जाने की मुझे जरूरत नहीं थी, और ना ही उनको मेरे पर गुस्सा होने की जरूरत थी। न्याय परमेश्वर का, देना लेना सब परमेश्वर करता है। मैंने अपना ध्यान परमेश्वर पे बना के रखा, तब भी मैं उन्नति कर रहा था, अब भी मैं उन्नति कर रहा हूं। हालेलुया। जो लोग एक समय मुझे नीचे दिखा रहे थे, आज वो खुद नीचे हैं, और मुझे देखकर उनको गर्व होता है। वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, बहुतों को गवाही भी देते हैं, और आज उनको मेरी मदद की जरूरत भी पड़ती है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को आप अच्छी रीति से जान लेना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अच्छी रीति से जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हमें
अपने पाप, अपने अधर्म को मारने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? जिसको मारना है उसको मारो। पता है किसको मारना है? आपके अंदर जो पाप है, गलत काम है, उस चीज को मार दो। आपके अंदर जो अपवित्रता है उसको मारो, अधर्मिकता है उसको मारो, बुरी संगति करने की जो चाहत है उसको मारो। जो गलत चीज है, जितने भी आपके अंदर भरे हुए उसको मार दो। जिसको मारने का उसको मारो ना भाई। इसको मारो, उसको मारो। दुनिया को मार के थोड़े परमेश्वर को आशीष देगा, ऐसा होगा क्या? अगर आप मुझे एक बात बताइए, शाऊल अगर दाऊद को मार देता, एक उदाहरण दे रहा हूं, मार देता, तो क्या परमेश्वर शाऊल को खुश होकर बहुत बम्पर आशीष देता क्या? नहीं, होने वाला तो नहीं था। एसाव को भी ऐसा करता। उदाहरण के तौर पे कैन को क्या मिला परमेश्वर की ओर से? श्राप में मिला ना। उसने सोचा मैं इसको मार देता तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अपने भाई हैबिल को मार दिया, मामला खत्म हुआ कि मामला बढ़ गया? परमेश्वर उसको भारी श्राप दे दिया। बोला जो भी देखो देखेगा भगाएंगे, तेरे को मार ही डालेंगे। शाप दे दिया प्रभु ने। तो आप किसी और को मारने से अच्छा, और को गिराने से अच्छा, और को फंसाने से अच्छा, ये आगे बढ़ रहा है, इसको फंसाना जरूरी है। अरे यार, उसके फंसने से तू कैसा आगे बढ़ेगा वो बता। चलो ठीक है, आप सामने वाले को फंसा दिया, लेकिन आप कैसे आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। यहां पर बोलता है परमेश्वर ने तुझे एक काम दिया, तू उसमें खरा नहीं निकला, तू जाकर सीधा क्या किया? तू लूट पर टूट पड़ा। तुझे जो अच्छा लगा उसको उठा लिया। इसके लिए अभी एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुन। आपकी काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कई सेवक लोग उठे, अपने चर्च में से भी कई लोग उठे, और कई लोग ने मेरे आगे नहीं बोला, कई लोग मेरे पीछे बोले। जिसकी हिम्मत थी, जो मेरे करीबी थे, उन्होंने मेरे सामने भी बोला। मुझे आकर बोलते थे, पाशा जी, बाहर के लोग भी आके बोला, पाशा जी आप कहाँ जाके बाहर इधर उधर पूरा दुनिया में आप ढूंढ रहे हैं? भेड़ आपका जीवन साथी आपके चर्च में ही है। मैं बोला क्या? जीवन साथी चर्च में है मेरे? कब आया? मेरे को बहुत लोग एडवाइस दिए, चर्च से भी उठी एडवाइस दिए, कर लो ना। आपको कोई, आपका जो रिकॉर्ड है ना पास्टर जी, एक तो आप डेंजर, आपका जो जिंदगी है इतना डेंजर, खतरनाक, आप बाहर का कोई लड़की आपके साथ शादी नहीं करेगी, अंदर ही कर लो ना मामला सेटल। बोला ये भाई, लूट पे टूट नहीं पड़ना है अपने को। ये चर्च, ये मेरे बच्चे हैं, ये प्रभु की प्रॉपर्टी है। मुझे लूट पे टूट पड़ने को नहीं रखा है कि जो मुझे पसंद आए उसे मैं रख लूं। मुझे पसंद करने के लिए प्रभु ने रखा। इधर परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया है कि मैं मंडली को समय समय पर प्रभु का भोजन करूं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं ये चर्च की मालिक नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, ये चर्च का मालिक नहीं हूं कि मैं किसी के ऊपर अधिकार जता के जिस जो मिले मैं उसको ले लूं। हालेलुया। एक मैं बता रहा हूं ना, कई लोग मुझे पूछे आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता इतने साल स्थिर रहे, बहनों के बीच में भी आप रहे तो भी क्यों नहीं गिरे? बेटा तू ये याद रख, हमें लूट पे टूट पड़ने के लिए नहीं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी है ना, ये जागे तेरी बाप के नहीं है, ये महान परमेश्वर का है। आप किसी भी एक भाई के साथ या बहन के साथ गलत व्यवहार करते, मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी के साथ आप गलत करते, वो प्रॉपर्टी परमेश्वर का, वो लोग परमेश्वर के, प्रभु के बनाया हुआ, वो उसके स्वरूप में बनाया हुआ परमेश्वर की रचना है। आप उसके साथ नहीं, आप प्रभु का अपराध करते हो। हालेलुया। इसके लिए मैं उस खराई में खड़ा रहा। हालेलुया। ध्यान में रखना, हर एक व्यक्ति प्रभु का प्रॉपर्टी है। कोई अधिकार नहीं आपको किसी को उठाने का, किसी के साथ कुछ भी गलत काम करने का कोई अधिकार नहीं, कोई किसी का नहीं। यहाँ पर सब परमेश्वर का है। हालेलुया। हर एक का शरीर प्रभु का मंदिर है। यदि आप उस मंदिर के विरुद्ध में अपराध करोगे, परमेश्वर आपको नाश करेगा, लिखा है। अगर आप किसी मंदिर को नाश करते हैं तो ये सब प्रभु के मंदिर। अभी आपको समझ में आया मैं इतने साल कैसे खड़ा रहा? समझ में आया तो हाँ, ऐसा खड़े रहो। समय आएगा प्रभु जीवन साथी देगा। हालेलुया। जो संसार करते हैं वो हम लोग को नहीं करना है। संसारिक लोग और हम में कोई मेल नहीं है। बाइबल में लिखा है उजाला है हम लोग और वो लोग अंधकार है। वो लोग क्या करते हैं, वो कॉपी इधर मत करना, कलीसिया के अंदर मत लेके आना बाहर का कुछ भी। सबको लगी है दूसरे की खोद रहे, किसका क्या चल रहा है। अरे छोड़ना भाई, नमक है हम लोग। प्रभु ने हमें जगत का नमक कितना डालने का रहता है मालूम है? ज्यादा डाल दिया तो वो नमक क्या कर देगा? पूरा खाना। तो जितना जिसके जीवन में इन्वॉल्व होना है आपको उतना ही। पूरा घुस के ऐसा जैसे अपन ट्रेन में घुसते ना लोकल में, वैसा मत घुसो। ये लोकल ट्रेन नहीं है, आत्मिक जीवन लोकल ट्रेन नहीं है, सेवा लोकल ट्रेन नहीं है मेरे प्रिय लोगों। किधर भी घुसने का नहीं। और वो पति पत्नी क्या हो गया?
तुम साइड में हटो, मैं सेवक मैं हूँ, मैं देखता हूँ पति पत्नी को। मैं मर जाऊंगा ना तभी तुमको बोल के जाऊंगा, इधर चर्च में अनाउंसमेंट करूंगा कि तुम देखो। सबको लगी है दूसरे की खोद रहे, किसका क्या चल रहा है। अरे छोड़ना भाई, खुद की जिंदगी बनाना, दूसरे में घुसेगा ना, बाद में क्या होता है देखो, नमक ज्यादा हो गया तो वो सालन जो होती है, करी जो होता है, उसको क्या किया जाता है, किधर, हाँ, इसलिए बाइबल लिखा है नमकीन चला जाए, नमक बिगड़ जाए तो उसको फेंका जाता है, और लोग उसे क्या करते हैं, पुराने जमाने का डांस पता है ना। हाँ, तो आप नमक है, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही किसी के जीवन में, परिवार में, जिंदगी में घुसो। जो आपका काम नहीं वो मत करो, नहीं है तो गटर में जाओगे, फिर रौंदेगा, बाद में बोलना मत कैसा रौंदे है मेरे को, बस जी रौंदा तुम्हारी गलती से रौंदा। ज्यादा घुसेगा तो रौंदना पड़ेगा, क्योंकि नमक का स्वाद खराब हो रहा है ना। आपको बात समझ में आ रही है ना? हाँ, जितनी जरूरत है उतना ही घुसने का, सबके इसमें घुसने का नहीं। ओके, मुद्दे पे आते हैं, सॉरी भटक गए थे ना मुद्दे से। किधर तो हम लोग दाऊद और शाऊल के बारे में देखे ना। ओके, तो यहां पर हम लोग ने देखा, अब ये जो शाऊल है अपनी गलती को नहीं मान रहा है, अपनी गलती को सुधारने के बदले वो जाकर दाऊद को मारना चाहा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आखिरकार शाऊल राजा आत्महत्या करके मर गया और सत्ते पर, राज्य पर दाऊद आकर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारा राज, हमारा पद, हमारा वरदान, हमारा अभिषेक हमारी गलती से जाता है, किसी और की वजह से नहीं। लेकिन जब, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हमारे हाथ से किसी और को वो अभिषेक चला जाता है, वो वरदान, वो स्थान चला जाता है, तो हमको सामने वालों को नहीं मारना है। हमें ये नहीं सोचना है कि चलो मैं नहीं चल रहा तो मैं उसको भी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि ये तो अपराध से भी बढ़कर अपराध है। समझ में आ रहा है? एक तो तुम चला नहीं, दूसरा कोई चल रहा, तुम उसको भी गिराना चाहता है, ये सबसे बड़ा पाप हो जाएगा, फिर पाप के ऊपर पाप हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? आपको नहीं चलना हो रहा, नहीं चल रहे तो आप छोड़ दो, दूसरे को तो चलने दो भाई। हालेलुया। ओके, आखिरी उदाहरण देते हैं, सुलेमान और यारोबाम। सुलेमान और यारोबाम, हाँ, पहला राजा 11 अध्याय 40 वचन, पहला राजा 11 अध्याय 40 वचन। इसलिए सोलोमन ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वही रहा। अब सुलेमान यारोबाम को मारना चाहता था। आपको पता है क्यों मारना चाहता था? मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये सोलोमन को मालूम पड़ गया था। सोलोमन ने क्या किया? बहुत सी स्त्री रखा। बाइबल में बोला एक पत्नी करो, इसने कितना किया? 1000। उसकी शायद सुनने में मिस्टेक हो गया लग रहा है, 0 उसने बढ़ा लिया। एक रखने को बोला तो 3 शून्य डाल दिया उसने, 3 0 डालकर 1000 कर लिया। ओके, वो भी कहां से लाया? सारी स्त्रियां अन्य जातियों से उसने लेके आया, जिसके बारे में परमेश्वर ने कड़कता से यह आज्ञा दी थी कि अन्य जातियों के कोई भी लड़कियों को तुम शादी करके लाना भी मत, और अपनी लड़कियों को अन्य जातियों में शादी करके देना भी मत। लेकिन उसने आज्ञा को बहुत अच्छी तरह से तोड़ा, यहां तक कि उन अन्य जातीय स्त्रियों की बातों में आकर अपने बुढ़ापे में उसने क्या किया? अन्य देवी देवताओं के लिए उसने भवन भी बनाए, मंदिर भी बनाए। इस बात से परमेश्वर नाराज हो गए और परमेश्वर ने उसको बोला, अभी राज्य क्या होगा? तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, मैं तेरे राज्य को छीनूंगा और क्या करूंगा? मैं तेरा एक कर्मचारी को मैं दे दूंगा। अभी याद रखना, यारोबाम कोई भी राजा घराने से नहीं आया, वो एक उसका सैनिक ही था, एक कर्मचारी था कि उसके हाथ में दे रहे। परमेश्वर गुस्सा से उसको क्या कर रहा है? राज्य दे रहा है। देखो वो उसको हम पढ़ते हैं, पहला राजा 11 अध्याय 11 वचन, पहला राजा 11 अध्याय 11 वचन। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। हालेलुया। बोलता सुलेमान को यहोवा बोलता है, तुझसे ऐसा काम हुआ, तूने मेरे जो वाचा बंधाई थी तूने उसको पूरा नहीं किया, मेरी विधि पर भी तू नहीं चला, इस कारण मैं राज्य को तुझसे छीन कर क्या करूंगा? तेरे एक कर्मचारी को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, न्याय हमारा नहीं है, न्याय इंसान नहीं करता, न्याय परमेश्वर करता है। किसको स्थान पर लाना है, किसको अभिषेक करना है, किसको वरदान देना है, जिसको भी जो कुछ देना है वो प्रभु करता है। उठाता भी वो है, गिराता भी वो, वही अवसर देता है, वही अवसर को छीन लेता है। करने वाला वही है, लेकिन आपको बता दूं, गलती करने वाला वो नहीं है। गलती करने वाला परमेश्वर नहीं है, गलती करने वाले हम खुद हैं। हालेलुया। हमारी गलती के वजह से ही हमारा स्थान दूसरे को मिल जाता है, हमारी गलती की वजह से हमारे वरदान, हमारा अभिषेक छीना जाता है। हालेलुया। यहां पर बोला, तू मेरी विधि पर नहीं खड़ा रहा, मेरा जो वाचा बंधा है तो उसको भी तूने तोड़ दिया, इसके लिए अब मैं तेरे से राज्य छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। इसी वजह से वो क्या हुआ?
सोलोमन को इतना गुस्सा आया कि बोला उसको मालूम पड़ा कि किसको ला रहा है राजा के लिए, यारोबाम को। तो इसने क्या किया, अपनी गलती सुधारने के बदले उसने यारोबाम को मारने के लिए वो उसके घात में लग गया। लेकिन यारोबाम उससे 1.5 छाना, वो पहले ही भाग गया मिस्र में। सोलोमन के मरने तक उधर, सोलोमन राजा के मरने तक उधर ही बैठा रहा। उसको मालूम था मैं इधर जाऊंगा, ये तो अपना गलती मानेगा नहीं भाई, मेरा गर्दन क्या करेगा, उड़ा देगा। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो राजा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया, राजा का पद दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, हैबिल से लेकर याकूब की बात हो जाए, या दाऊद की बात हो जाए, या यरोबाम की बात हो जाए, गलती उनकी नहीं थी। अगर उनको अभिषेक मिला, उनको वरदान मिला, आशीष मिला, स्थान मिला, जो भी उनको मिला, ये उनकी गलती से नहीं मिला, ये प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ। और ये जो ऑपोजिट में जो लोग गलत काम किए, कैन से लेकर और कौन था, शाऊल, एसाव और सोलोमन, इन लोगों ने गलत काम किया करके इनका पद छीनकर परमेश्वर ने, इनकी आशीष, इनका वरदान छीनकर परमेश्वर ने क्या किया, किसी और को दे दिया। हालेलुया। लेकिन अभी यहां पर देखो, सोलोमन बोलता है मैं नहीं तो वो भी नहीं, मैं नहीं चल रहा तो उसको भी मैं चलने नहीं दूंगा, उसको मैं जान से मार दूंगा। आज भी वो स्वभाव हमारे मसीह लोगों में है। आज भी वो स्वभाव मसीह लोगों में है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं, आइए देखते हैं ये स्वभाव कहां से आया। ये मारने वाला स्वभाव, दूसरे को मारने का स्वभाव, घात करने का स्वभाव। 4 जन का देखा ना हमने, अपनी गलती को मारने के बदले, अपने अपराध, अपने पाप, अपने गलत कामों को, गलत आदतों को मारने के बदले जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, जिसको परमेश्वर आशीष दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, स्थान दे रहा है, वो उनको घात करने जा रहे हैं। इस स्वभाव की शुरुआत कैसे हुई वो जरा अच्छे से देख लेना। वचन जरा बताना, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अभी आपको मालूम पड़ा कैन में कहां से स्वभाव आया, एसाव में कहां से स्वभाव आया, शाऊल में कहां से स्वभाव आया, सोलोमन में एक स्वभाव कहां से आया, समझ में आया? आपको तो क्लियर वहां पर लिखा हुआ है कि शाऊल के अंदर तो दुष्ट आत्मा उतरा था, लिखा है ना। ये स्वभाव आने का कारण है, इनमें शैतानी आत्मा, शैतानी स्वभाव वास किया। इसी वजह से ये अपनी गलतियों को नहीं मान रहे थे या गलतियों को खत्म नहीं कर रहे थे। लेकिन ये लोग जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया, ये उन लोगों को मारना चाहते थे। यहां तक कि वो लोग अपने सगे भाई को तक को मारना चाहते थे। हालेलुया। क्योंकि ये इसकी शुरुआत है, बोलते हैं तुम अपने पिता शैतान से। प्रभु ने बोला जितने ऐसे विश्वासी है ना, वो सब अपने पिता, उसका बाप कौन है, यीशु नहीं है। जो दूसरे को मारना चाहता है, अपनी गलती को नहीं खत्म करना चाहता, अपनी गलती को नहीं मानता, वो शैतान से है। वो शैतान उसका पिता, वो शैतान का बेटा या बेटी है जो दूसरे को मारना चाहता है। लिखा वो आरंभ से क्या है, हत्यारा। और लिखा है वो सत्य पर स्थिर ही नहीं है। वो ऐसा साफ लिखा हुआ है ना, हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जो सच्चाई है उसमें नहीं खड़े रहते। एक लोग को शुरू करते हैं, अच्छा जी वो ऐसा की वैसा, उसका छोड़ तेरा देख जिंदगी, उसके लिए मैं हूं, मैं सबके लिए बैठा हूं, तुम अपना अपना काम देखो। देखो मैं एक इजी सेवा दूं, करेंगे करेंगे सेवा करना चाहते हैं आप लोग? अपने आप को सुधारना शुरू करो आज से। अपने आप को जांचो, किधर गलत कर रहे, किधर गलत बात कर रहे, किधर गलत व्यवहार कर रहे। आपकी वजह से कितना को दुख हो रहा है, आपकी वजह से परमेश्वर को दुख हो रहा है। आप क्या गलत कर रहे हो, सब बाइबल से आज से क्या करो, जांचो। एक एक व्यक्ति अगर अपने आप को जांच के अपने आप को सुधारे, पूरी कलीसिया सुधर गई। आप यही चाहते ना सब सुधर जाए, तो शुरू कर दो ना आज से, अपने ऊपर काम शुरू करो। कितनी अच्छी सेवा है। हालेलुया। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। उसका सब बातें क्या रहता है मालूम है, झूठ। और उसको वो झूठ कैसे बोलता है मालूम है, अपने स्वभाव से बोलता। मैंने बोला ना, ये स्वभाव कहां से आया? सब गलत काम का स्वभाव शैतान से आया। ये हत्या करने का स्वभाव शैतान से आया। आज देखो बच्चे माँ बाप को झूठ बोलते हैं, बहुतों को झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोल के यहां वहां घूमते हैं। उसका कारण है ये स्वभाव आया है शैतान से। ये शैतान के बच्चे हो गए हैं, शैतान इन पर हावी हो गया है, शैतान इनका पिता बन गया है, इसलिए उनमें स्वभाव भी क्या दिख रहा है,
शैतान। इसलिए तो वो हमारा नहीं सुन रहे। इसलिए तो एक सेवक ने बोला, यदि ये प्रभु का व्यक्ति होता तो ये हमारी सुनता, हमारी मानता, लेकिन ये प्रभु के व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमारी वो नहीं सुनते। जो प्रभु का, जिसमें प्रभु की आत्मा रहता है ना, वो बराबर एक दूसरे को पहचानते। आपको मालूम है, जब इलीशिबा और मरियम ये दोनों गर्भवती थे, इलीशिबा के पेट में यूहन्ना था और मरियम के पेट में यीशु था। ये दोनों एक दूसरे को मिलने आए, मुलाकात करने आए, प्रेज़ लॉर्ड बोलने आए थे। जैसे एक दूसरे के सामने मालूम है, ये लोग तो बाद में उछले, इनके पेट में यहाँ पर यीशु उछल रहा है, मरियम के पेट में इलीशिबा के पेट में वहां पर यूहन्ना उछल रहा है, क्योंकि दोनों में आत्मा एक है, दोनों में पवित्रता और धार्मिकता एक है, दोनों में जो काम कर रहा है परमेश्वर एक है। इसलिए तो लोग देखो पैदा होने से पहले उछल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर पेट में किडनी बिडनी लोग मरे, अरे छुपे ना यार। मरियम इलीशिबा को समझाना पड़ा, तो शांति रहा, किडनी बिडनी बाहर जाएगा मेरा। आत्मा जब एक होती है ना, स्पिरिट, तो क्या रहता है मालूम है, देखकर खुश होते हैं लोग। आज देखो मुझे देखकर बहुत लोग नहीं खुश होते, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उजाले में हूं। हालेलुया। तो हमारा शक्ल बहुत लोगों को नहीं पसंद है, बहुत लोग हमको प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोलते, मिलते नहीं, बात नहीं करना चाहता, नहीं चाहते वो लोग, होता है ऐसा। पर कुछ नहीं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो होना भी जरूरी है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब एक ही आत्मा रहेगी सामने वाले में और मुझ में भी वही आत्मा है, तो दोनों आत्मा एक दूसरे को देखकर खुश हो जाएगी। जैसे बुरे लोग को बुरे लोग देखकर खुश हो जाते हैं, है ना, गलत लोग को देखो कितने खुश होते हैं वो लोग, क्योंकि आत्मा दोनों में कौन सा है, दोनों का बाप कौन है, एक ही है, शैतान। इसके लिए दोनों खुश हो रहे हैं उधर, लेकिन हम लोगों को खुशी नहीं होती उनको देखकर, शैतान के बच्चों को देखकर, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे। आपको समझ में आ रहा है फर्क क्या है, पता है ना, समझ में आ गया? ओके। अब यह स्वभाव कई कलीसिया में आ चुका है, ठीक है। अभी यही स्वभाव, जो शैतान का स्वभाव, जो कैन में था, शाऊल में था, एसाव में था और सुलेमान में था, ये शैतानी स्वभाव ये कलीसिया के अंदर भी आ गया है। सेवक लोग में, विश्वासी लोग में भी, बहुत लोगों में ये स्वभाव आ चुका है। देखो वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 23वां अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 23 अध्याय 13 और 14 वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया। अब उस समय की कलीसिया के अगुवा को परमेश्वर फटकार लगा के बोलता है, शास्त्री फरीसी लोग की कलीसिया अलग अलग थी, बाइबल एक ही था, खुदा एक ही था, लेकिन शिक्षा इनकी अलग थी, यीशु से ये लोग बहुत अलग थे। अब यहां पर यीशु ने उनको डांट कर बोला, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय है, तुम पर दुख है, तुम मनुष्य के विरुद्ध में स्वर्ग का राज का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हम नहीं तो कोई नहीं। आगे ने कलीसिया में, अब उस समय की कलीसिया को यीशु मसीह डांट रहा था। जो शास्त्री फरीसी ये लोग जो कलीसिया को चला रहे थे या मंडली चला रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर डांट कर बोला, तुम क्या करते हो? एक व्यक्ति को बोलता है, तुम स्वर्ग में जाने देते नहीं हो, खुद भी नहीं जाते हो, और जो जाना चाहता है उनको भी जाने देते नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि उनका मकसद क्या है, हम नहीं जा रहे तो तुम भी मत जाओ। अभी ध्यान से सुनना, मैंने इसके पहले जो वचन बताया, तुम अपने पिता शैतान से हो, शैतान शुरुआत से ही क्या है, आरंभ से हत्यारा। शैतान के लिए नरक बनाया गया, बराबर है, नरक शैतान के लिए। शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में गया। आप शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में गया, परमेश्वर ने शैतान का वो जगह, वो स्वर्गदूत का जगह परमेश्वर ने इंसान को दिया। अब शैतान जानता है कि मैं एक दिन नरक में जाने वाला हूं, लेकिन मैं नरक में अकेला नहीं जाऊंगा, मैं पूरे इंसान को भी क्या करूंगा, मैं उनको भी उधर लेके जाऊंगा। अगर मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं हूं तो मैं बाकी इंसानों को भी मैं स्वर्ग में जाने नहीं दूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, उसको आकाश से नीचे फेंक दिया परमेश्वर ने, स्वर्ग से नीचे, है ना। इसके लिए बोलता है समुद्र पर हाय, धरती पर भी हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से नीचे उतरा है और लिखा है कि वो सबको भरमाने वाला है। आज वो यही चाहता है। देखो ये स्वभाव आया ना ये इंसान के अंदर कि मैं नहीं तो दूसरा भी नहीं, शैतान के अंदर से आया है। शैतान भी ऐसा है कि मैं नहीं प्रभु के साथ ना, मैं प्रभु के नियम में नहीं ना, मैं प्रभु का आदर नहीं करता तो मैं इंसानों को भी या प्रभु के लोगों को भी मैं उनका आदर करना, सम्मान करने नहीं दूंगा, मैं उनको प्रभु की भक्ति करने नहीं दूंगा, मैं उनको स्वर्ग में जाने नहीं दूंगा। यह है शैतान का मकसद। अब ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में, कि हम शैतान के मकसद पर स्थिर रहे या परमेश्वर के मकसद पर। हालेलुया। आपको बात समझ में आया? ये लोग स्वर्ग का द्वार बंद करते बोलते विश्वासियों के लिए, ना खुद प्रवेश होते हैं ना प्रवेश हो। कोई चलना चाहता है, कोई प्रभु के पीछे जाना चाहता है, कोई स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उनको भी जाने नहीं देते। आज बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे, बहुत सारी कलीसिया ऐसी, बहुत सारे सेवक लोग भी ऐसे, ना खुद जाएंगे ना जाने वाले को जाने देंगे। इनसे बच के रहो।
ओके, आइए देखते हैं परमेश्वर हम में कौन सा स्वभाव देखना चाहते हैं। लिखा है ना? हाँ, आइए देखते हैं परमेश्वर हम में कौन सा स्वभाव देखना चाहते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियो उसका 2 अध्याय 3 वचन और 5वां वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 3 वचन और 5वां वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वही तो नहीं हो रहा है ना हम लोग को। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। एक एक लोगों को तारीफ चाहिए रहता है, भले ही काम अच्छा कुछ नहीं किया वो, लेकिन तारीफ। आप देखना, मैंने अपने जीवन में ट्राई किया, कभी किसी की तारीफ करके देखना। वो लोग आजू बाजू के हाँ बस यार क्या बोलते, कंटिन्यू। अरे आवाज बंद करना, पंखा बंद करो। हाँ बस यार कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहा था मैं? हाँ वो मेरी तारीफ के बारे में। हाँ आप तारीफ करके देखना, वो आजू बाजू को भी चुप करा देंगे। और वही जगह पर दूसरे की तारीफ करो, आपकी बात को काट काट के सब आपको ही चालू कर देंगे। यहां पर लिखा है विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अगर मैं आपको बता दूं, कैन हैबिल को अपने से अच्छा समझता, भाई इसकी भक्ति मुझसे अच्छी है, इसके लिए उसका प्रार्थना, आराधना, उसकी बलिदान भेंट ग्रहण हो गया, तो इसके पर शाप आता? नहीं आता। अगर एसाव याकूब को अपने से अच्छा समझता कि भाई नहीं, मैंने ही अपनी गलती से अपना पहलौठा खोया है, तो ठीक है, वो उसको भी परमेश्वर उसके पर भी दया करता, बराबर है, उसको भी तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी परमेश्वर का जन कहलाता। लेकिन उसने क्या किया? गलत, उसके तो बहुत गलत काम है। उसने अन्य जाति से भी एसाव ने शादी किया था, ठीक है, वो याकूब के जैसा नहीं था वो। हालेलुया। अगर वही हम देखते कौन है, शाऊल राजा यदि बोलता नहीं मैंने गलत किया है, ये मुझसे अच्छा है दाऊद राजा, इसके लिए प्रभु ने इसको चुना, तो प्रभु इसके पर कुछ ना कुछ दया करता ना, शैतान नहीं भेजता ना, इसको जीने के लिए मौका देता ना, कुछ ना कुछ प्रभु इसका करता ना। लेकिन उसने दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझा। आखिर में कौन था? सोलोमन की इतनी बड़ी गलती थी, उसने तो बहुत पूरा परमेश्वर का पूरा दायरा ही पार किया। ज्यादा बुद्धिमान था, उसको ज्यादा ज्ञान आ गया था, इसके लिए ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले। एक लोग बहुत डेंजर है, बहुत नॉलेज है, उनका नॉलेज ही उनको डुबा रहा है। इजराइल को भी पूरा, आपको मालूम है इजराइल क्यों डूबा? यीशु आने के बाद भी क्यों डूबा? बोलते मेरे सेवक आए, नहीं हुआ तो मैं आ जाता हूँ। यीशु भी आया, बड़े बड़े चमत्कार किया, उनके आंखों के सामने मरे हुए सड़े हुए बॉडी को उठा के खड़ा किया, तो भी इजराइल इतना कठोर हृदय है, अभी तक भी वो लोग यीशु को नहीं मान रहे। आप सोचिए क्यों? उनका नॉलेज। वो लोग अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, ज्ञानी समझते। मालूम है यीशु को फंसाने कैसे आते थे? प्रभु बताइए कैसे वो कर देना चाहिए या नहीं। यीशु को लेने आ रहे हो लोग, अरे हाथ, तो यीशु बोला कॉइन लेके आओ, सिक्का। बोला इसमें किसका नाम और चित्र अंकित है? अंकित बोलते हैं ना। तो बोला राजा का, तो बोला जो राजा का है वो राजा को दो, जो प्रभु का है प्रभु का दो। यीशु जब उनसे सवाल किया तो लोग डर गए। बोला यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से था? प्रभु की ओर से, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तो लोग डर गया। बोलता अगर हम बोले स्वर्ग की ओर से तो यीशु बोलेगा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? अगर बोलेंगे मनुष्य की ओर से तो लोग हमें पत्रवाह करेंगे। हालेलुया। वो लोग डर गए। यीशु को फंसाने जाते तो वचन से। इस्राएल लोग का कठोर था, इतना खतरनाक था। मैं तो सोच रहा हूं हजारों साल गुजर गए, अभी भी वो लोग वैसे ही हालत में पड़े, अंधे बहरे हैं और उनका हार्ट इधर लिखा है ना हटीले, पत्थर, उनका हृदय पत्थर है, किसी की नहीं सुनते। पता है क्यों? उनका नॉलेज ने उनको डुबाया। वो लोग यीशु से लड़ते कैसे थे मालूम है? नॉलेज से, बाइबल के नॉलेज से लड़ते थे। तो मैं आपको बताऊं, ये नॉलेज अगर आपको नम्र नहीं बना रहा है, ये नॉलेज आपको सुधार रहा नहीं है, ये नॉलेज आपको प्रभु के अधीन नहीं ला रहा है ना, तो ये नॉलेज आपको अगर घमंड नहीं बना रहा है, तो मैं आपको बताऊं ये नॉलेज आपका किसी काम का नहीं है। ये नॉलेज हमको घमंड होने के लिए नहीं दिया मेरे प्रिय लोगों, ये नॉलेज हमें नम्र होने के लिए दिया है। ये नॉलेज हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए ज्ञान दिया है। ये ज्ञान हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। ये ज्ञान हमें घमंड करने के लिए नहीं कि मुझे तुझसे ज्यादा मालूम है, मुझे उससे ज्यादा मालूम है, उससे ज्यादा, वो नया आया उसको कुछ मालूम नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए नहीं बोला है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं ज्ञान दे रहा हम लोग को। हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग ने बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत नॉलेज है, इसी वजह से आज कितने सारे मसीह लोग और यहूदी लोग अपने ज्ञान की वजह से परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो लोग क्या हो गए? वंचित हो गए। क्या आपने सुना? अगर परमेश्वर के अनुग्रह से कोई वंचित है, परमेश्वर के नॉलेज लेने के बाद भी, तो वो इसका कारण यह है कि नॉलेज लेने के बाद नम्र होना चाहिए था, लेकिन नॉलेज लेने के बाद ये लोग क्या हो गए? घमंडी हो गए। इधर क्या लिखा है? पर दीनता से एक दूसरे को, नहीं ऐसा नहीं लिखा, अपने से। अच्छा तो समझते हैं सब अच्छे,
सभी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करती भाई, ये नहीं कहता कि कोई बुरा है, सब अच्छे, पर मुझसे अच्छे नहीं है। वो यहां पर लिखा है पर दीनता से ये नहीं हो रहा है हम लोग से, बराबर है। हम सबको अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अपने से अच्छा थोड़ा खटकता है पास्टर जी, तो जमता नहीं है, कोशिश करूंगी। अरे कोशिश करने को नहीं बोला, इधर करने को बोला है। हालेलुया। अगर देखो ये कैन, ये शाऊल, ये एसाव, ये सोलोमन अगर अपने से अच्छा उन लोग को समझते तो इन लोग के ऊपर परमेश्वर का शायद अनुग्रह होता और वो लोग भी बच जाते। वो लोग दंडित नहीं होता है, उनका भी एक नाम होता, प्रभु उनका भी उपयोग करता, लेकिन ये लोग ने दूसरे को अच्छा समझने के बदले दूसरे को अपने से बुरा समझ के उनको मार डालना चाहा। इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध, प्रभु का दंड, प्रभु का शाप इन सभी के ऊपर आया। ओके, 5वां वचन पढ़ना उसी का, फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। अब ये मसीह का स्वभाव कैसा था जरा देखते हैं हम लोग। एक आखिरी वचन में पढ़ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, लूका उसका 9वां अध्याय 54 से 56 तक हम लोग पढ़ेंगे। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर सीन ऐसा हुआ, यीशु अपने चेलों के साथ गए थे, सब सेवा में जा रहे थे, तो वहां पर ऐसा हुआ कि कुछ जगह पर उनको अपमान भी किया गया यीशु को। तो अभी यीशु का अपमान होते हुए देख शिष्य लोग को बहुत गुस्सा आया, शिष्य लोग का भी अपमान हो रहा था प्रभु के साथ में। तो यहाँ पर कौन था? याकूब और यूहन्ना। उन्होंने क्या कहा मालूम है? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आकाश को आज्ञा दे दूं एलिया की तरह और आकाश से आग गिरे और ये जो हमें अपमान कर रहे ये भस्म हो जाए? चाहते हैं आप तो बोलो, मेरा विश्वास बढ़ गया है प्रभु। अरे वाह, गलत काम में तुम्हारा विश्वास इतना कैसे बढ़ गया? अच्छे काम में तो हम लोग को हमारी प्रार्थना पे भरोसा ही नहीं होता, अच्छे काम में हम लोग को विश्वास ही नहीं होता, गलत काम में हमें पूरा विश्वास होता है। अगर कोई बोले कि इस भाई ने, उस बहन ने, इस आंटी ने, इस अंकल ने आपकी तारीफ किया तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बोलेगा आपकी बुराई की क्या और क्या क्या बोला। हालेलुया। अच्छे चीज में विश्वास नहीं आ रहा है। यहां पर वहां पर मिर्गी का रोगी आया, वो बाप बेचारा कितनी बार लेके आया शिष्य के पास, तो ये शिष्य लोगों मिर्गी के रोगी को चंगा नहीं कर सका, उधर विश्वास नहीं था। अभी यहां से यहां पर बोलता मैं आग गिरा के इनको पूरा का पूरा भस्मी कर देता हूं प्रभु। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। गलत चीज में डांटना पड़ता है। ओके, यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, परंतु उसने फिर कर उसे डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। एक तो प्रभु के साथ में, लेकिन उनमें प्रभु की आत्मा नहीं काम करे, कोई और ही आत्मा काम करे। मैं आपको बता दूं, कई बार हम प्रभु के साथ रहने के बाद, ध्यान देना इधर, बहन लोग, भाई लोग, बच्चे लोग सब ध्यान लो, कई बार हम लोग प्रभु में रहने के बाद भी आप ये मत सोचो चर्च में आया तो परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। यीशु के सामने यहूदा के अंदर शैतान घुस गया, बोलो नहीं घुसा? यीशु के सामने ही घुसा है, लिखा है उधर, क्लियर लिखा हुआ। तो आप ये मत सोचना कि शैतान आता नहीं है कलीसिया में, आएगा। बाइबल में लिखा है जो आज्ञा नहीं मानता उसमें वो काम करता। आप चर्च में आ गया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, उतना काफी नहीं है, वो भक्ति का एक हिस्सा है, परिपूर्णता नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है जो आज्ञा नहीं मानते उनमें शैतान काम करता है। तो यीशु उनको डांट कर बोला, तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी आत्मा के हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग है ना, चर्च में रहने के बाद, प्रभु के ये मसीह परिवार में रहने के बाद, मसीह लोगों के साथ में रहने के बाद उनमें आत्मा कुछ और होती है। यीशु भी बोला, तुम नहीं जानते कौन सी आत्मा के, तुम क्या बात कर रहे हैं? बोलता है, यहां पर लिखा है आगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बोलते तुम कौन सी आत्मा के हो? तुम खुद ही नहीं जानते तो कौन सा आत्मा है? मेरे प्रिय लोगों, ये चीज है, मैंने बोला ना, बाइबल में लिखा, तो अपने आप को जांच, तब तुझे अपने आप पर घमंड करने का अवसर मिलेगा। अब ये लोग यीशु के साथ थे, लेकिन उसमें कौन सी आत्मा उन लोग के अंदर काम करे उनको ही नहीं पता। यीशु बोलता, मेरा मकसद है, मैं किसी को मारने नहीं, नाश करने नहीं, मैं क्या आया हूं? बचाने आया। अभी ध्यान से सुने। एक बार लोगों ने, इस्राएल लोगों ने, बच्चे, बड़े, उम्र वाले, जवान लोग, सब लोग ने पत्थर लिया, एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के ले गया।
अभी देखो, व्यभिचार सिंगल नहीं होता है, व्यभिचार के लिए एक पुरुष चाहिए, पुरुष नहीं है उधर। यीशु ने क्या, यीशु के सामने पकड़ के लाया, यीशु को फंसाने लाया। मैंने बोला ना, इजरायली बहुत हठीले थे, पत्थर हृदय थे। वो लोग यीशु के पास न्याय के लिए नहीं आए थे, असल में यीशु को फंसाने का था। उस स्त्री को लेकर पकड़ के बोला, प्रभु ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। तो यीशु बोला, तो क्या हुआ? नहीं, मूसा के व्यवस्था में लिखा था ऐसे व्यभिचार में पकड़ा गया था पत्थर से मारने का। तो बोला, अच्छा ऐसा है, ऐसा लिखा है, पक्का लिखा है ना? हाँ तो चालू करते, रुको एक मिनट रुको। सब लोग पढ़ाई शुरू करते। बोला, एक मिनट, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। नीचे सावंत परिवार व्यभिचारी, वो सावंत ने देखा, फर्नांडिस, इसके साथ व्यभिचार करने वाला फर्नांडिस देखा, अरे बाप रे, मेरा नाम भी लिख रहे। बोला, तुम में से ना जो निष्पाप है ना, जिसने व्यभिचार नहीं किया, जिसने पाप ही नहीं किया, सबसे पहला वो पत्थर मार। उसके बाद सब लोग चालू करो। बोला, बोलता है बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग ने पत्थर जमीन में रखा और निकल गया। नियम पुराने करार में यह सही था कि व्यभिचार में पकड़े गए उसको पत्थर मारना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल के अंदर लिखा हो, यदि आप पढ़ेंगे ना, अभी आप पढ़ना मत, घर में जाकर पढ़ना, नीति वचन का 24:8, उसमें ऐसा लिखा है, जो सोच समझकर बुराई करता है ना, वो दुष्ट है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी में पाप में हैं, कुछ लोग की हालात ने उनको पाप में डाला है, ठीक है, कुछ लोग अनजाने में पाप के अंदर है। हम लोग को यह कोशिश हमेशा करना चाहिए कि हम लोग बचाए। यीशु चाहिए तो मूसा का उस समय के नियम पुराने करार के अनुसार ये बोल सकते थे, हाँ पत्थर मारो, इसे क्या करो, मार दो। लेकिन यीशु जानता था इसके साथ व्यभिचार करने वाले लोग ही पत्थर लेके इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं। हालेलुया। इसके लिए तो पुरुष नहीं आया ना, पकड़ के पुरुष को भी लाना चाहिए था, सही बात है, लेकिन पुरुष नहीं था वहां पर। इसलिए यीशु बोला, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग अपने आप को जांचे। इसलिए लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। अपने को अच्छा समझो ऐसा नहीं लिखा है, अपने से अच्छा समझो। कुछ गुण आप में अच्छे, कुछ गुण सामने वाले में अच्छे, आइए हम मिल बांट कर एक दूसरे को अपने अच्छे गुण बांट कर दे दे और सभी अच्छे बन जाए। हालेलुया। कुछ टैलेंट आप में, कुछ किसी और में टैलेंट है, आइए मिल बांट के एक दूसरे को बांटे और सबके सब अच्छे हो जाए। क्यों पत्थर मार के एक व्यक्ति को मारना? यीशु ने उसको बचाया। वो स्त्री बोलता है, वो स्त्री खड़ी हुई, यीशु उसको पूछा, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? बोला नहीं। बोला, जा मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन दोबारा पाप मत कर, जा। हालेलुया। प्रभु एक ही चीज चाहता, लोग बचे और पाप ना करें। हालेलुया। हमारा भी यही मकसद होना चाहिए, बचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु का स्वभाव था। अब यीशु के स्वभाव के बारे में मैं लंबा डिटेल में उतना लंबा बात नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है। यीशु का स्वभाव हमेशा बचाने के बारे में रहा। लेकिन यहाँ पर कैन मार रहा है, यहाँ पर शाऊल मार रहा है, यहाँ पर एसाव मार रहा है, यहाँ पर सोलोमन मार रहा है। इसलिए बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो आरंभ से क्या है, हत्यारा। आज हम लोग को मारना नहीं है। यहाँ पर इस्राएल खड़े होकर बोलते हैं स्त्री को पत्थर से। कितना बेरहम लोग थे इस्राएल लोग, सोचो कितने बेरहम। एक बोलते हैं ना, कितने लाचार वो स्त्री थी, उसको बोलते सब मिलकर पत्थर मारेंगे। अगर यीशु वहां पर नहीं होता तो आप सोचिए हजारों पत्थर उसके ऊपर गिरते हुए औरत का क्या होता। हालेलुया। यीशु जैसा बनो, मारो मत बचाओ, मारो मत बचाओ। ये यीशु का स्वभाव है। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज इजराइल से अच्छी बनी वो पापिनी स्त्री, उसका नाम लिखा गया, वो गवाही बन गई, लेकिन इजराइल डूब गया, मर गया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, तुमसे पहले व्यभिचारी लोग चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं हम लोग बेहतर है, अच्छे हैं, और हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से हम लोग दूसरे को छेड़खानी करते हैं, हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं। और इसी वजह से हम बाइबल में लिखा है, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में कौन गिरता है? बताओ क्या लिखा है नीति वचन? जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है आप ही उसमें क्या हो जाता है। उससे अच्छा क्या, किसी के लिए खड्डा मत खोदो, खड्डा भरो ताकि सामने वाला आराम से चल के जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप दुष्टों को बचाओ। देखो दुष्ट लोग जो इधर लिखा है, जो सोच समझ के बुराई करते हैं उसको दुष्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग सोच समझ के नहीं, अनजाने में पाप में है, या उनके हालातों ने उनको पाप में डाला है, या शैतान ने उनको पाप में डाला है। आपको उनके बारे में यह सोचना है कि उसको कैसे बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का स्वभाव जैसा था वैसे स्वभाव में आना। आज से हम किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि यीशु ने बोला, कैसी आत्मा है तुम्हें मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मारने नहीं बचाने आया।
यीशु ने कहा, मुझसे बेहतर काम करे लोग, ये मेरे विचार हैं। मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, बेहतर बनाना चाहता हूं। यदि हमारा बाप लोगों को बचाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, तो फिर आप और मैं, उनके जो बच्चे हैं, हम भी उनके स्वभाव धारण करके हम भी लोगों को बचाएं और बेहतर बनाएं। यदि आप दूसरों को अपने से अच्छा बनाना चाहेंगे, अपने से बेहतर बनाना चाहेंगे, तो परमेश्वर भी आपको बेहतर बनाएगा। परमेश्वर को भी आपको अच्छा बनाएगा यदि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो। लेकिन आप दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे, दूसरे को मारेंगे, तो आपको भी मरना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, जो तू बोता है वही तू काटेगा। हालेलुया। आज से हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं दूसरों को भी चलने नहीं दूंगा। आज से हम सोच बदलेंगे, अगर मैं नहीं चल रहा हूं तो मैं चलूंगा और दूसरों को भी प्रभु में चलाऊंगा। अगर मुझे नहीं चलना है तो मैं ये तो सोचूंगा कम से कम दूसरे तो चले। फिर मैं उनको नहीं मारने जाऊंगा, मैं उनको नहीं खराब करने जाऊंगा, क्योंकि यीशु की इच्छा क्या है, एक भी नाश ना हो, सब बचे। हालेलुया। मैं आज तक खड़ा रहा, मैं एक बात बता के खत्म कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं प्रभु में आया ना, मैं एक बात का निर्णय लेकर आया था, वो बता के मैं खत्म कर रहा हूं। जिस दिन मुझे गलत काम करना होगा ना, मैं उस दिन पूरा का पूरा चर्च छोड़ूंगा। मैं भक्ति का ऐसा रूप धारण करके नहीं बैठूंगा। पता है क्यों? जब मैं इधर और उधर दोनों जगह चलूंगा तो प्रभु की निंदा होगी और लोग भी ठोकर खाएंगे कि प्रभु में जाकर ये लोग ऐसा कैसे है। बराबर है। मैंने निर्णय लिया कि चलूंगा तो पूरा चलूंगा, नहीं है तो पूरा भार होगा। इसलिए एलिया बोलता है, कब तक तुम दो विचार में रहोगे, बीच में कब तक लटक के रहोगे? यहोवा कहे तो यहोवा का ही हो जाओ भाई, एक ही साइड हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए मैं आज तक क्यों खड़ा रहा मालूम है? ताकि मेरे जीवन से कोई व्यक्ति ठोकर खा के पाप में ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम लोग वो शैतानी स्वभाव नहीं लेंगे, वो आराम से हत्यारा है। हमारा यीशु हत्यारा नहीं, वो बचाने वाला है। वो बोलता है चोर है वो शैतान जो घात करने नाश करने आए, यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन दिया है। हम उनके संतान हैं, हम चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। यदि हम गिर गए तो हम लोग उठेंगे, हमारी गलतियों को मारेंगे, हम किसी और को नहीं मारेंगे। यदि हमारा स्थान किसी और को दिया गया तो यह हमारी गलती है और वो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ तो कोई उसमें गलत बात नहीं। परमेश्वर के सामने यदि हम भी नम्र हो, प्रभु हमको भी उपयोग कर सकता है। लेकिन आज ये निर्णय ले लो कि हम कैन के जैसा स्वभाव नहीं लेंगे, हम लोग शाऊल के जैसे, हम लोग और कौन था, एसाव के जैसा स्वभाव नहीं लेंगे, और हम लोग शाऊल के जैसा स्वभाव नहीं लेंगे, और कौन था आखिर में, सोलोमन के जैसा स्वभाव नहीं लेंगे, और इंपॉर्टेंट है हम शैतान के जैसा स्वभाव नहीं लेंगे। आज से हमारे अंदर यीशु जैसा ही स्वभाव, हम बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे और हम अपने से बेहतर लोगों को बनाएंगे। ये विचार रख के चलो, परमेश्वर आपको बेहतर बनाएगा। प्रभु संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करें।